गुड मोदिकेयर मॉर्निंग ऑल लीडर्स, गुड मोदिकेयर मॉर्निंग। 5:29 हो चुकी है। जल्दी से अपने साथियों को बुला लीजिए, फिर हम सेशन की शुरुआत करते हैं। जी गुरुदेव, शुरू करें। जी प्लीज स्टार्ट करें, कंटिन्यू करें। जी थैंक यू सर। गुड मोदिकेयर मॉर्निंग, गुड मोदिकेयर मॉर्निंग ऑल लीडर्स। इस सेशन में जितने भी साथी बने हुए सभी गुरु हैं, सभी गुरुओं को गुड मोदिकेयर मॉर्निंग, सभी गुरुओं को प्रणाम, सभी गुरुओं को दिल से धन्यवाद। आज के इस जादू सेशन में मैं मंजू डिग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। और ये जादू सेशन वास्तव में ऑल ओवर इंडिया में जादू फैला चुका है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे माता पिता का और मेरी माता रानी का, उस परम पिता परमेश्वर का। और परम पिता परमेश्वर के लिए मैं कहना चाहूंगी, धन्यवाद देना चाहूंगी, इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर मुझ पर बनाए रखना, इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर मुझ पर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना, ना दुखे दिल किसी का मेरे शब्दों से, इतनी सी कृपा मुझ पर बनाए रखना, इतनी सी कृपा मुझ पर बनाए रखना। बताना चाहूंगी, नाम मंजू डिग्रवाल है, झुंझुनू से बिलोंग करती हूँ। और इस जादू सेशन का जादू मुझ पे चल चुका है। और वो जो मंजू डिग्रवाल कभी बोल नहीं पाती थी, आज आपके सामने होस्टिंग कर रही है। ये सब इस जादू सेशन का कमाल है, गुरुदेव का कमाल है और आप सभी का कमाल है। तो आप सभी को दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने हमारे ईश्वर को याद किया। अब हमारे जिंदगी में जो परिवर्तन लाते हैं वो है हमारे गुरुदेव, और जो लेके आए हैं वो हमारे गुरुदेव है। तो मैं मेरे गुरु के लिए 2 लाइनें बोलना चाहूंगी। गुरु तेरी महिमा को मैं कैसे करूं बयान, गुरु तेरी महिमा को मैं कैसे करूं बयान, लिखने बैठूं जो तेरी महिमा तो ये अंबर भी छोटा पड़ जाए। ऐसे गुरु जो इंसानियत का पाठ पढ़ाए, ता उम्र बस उनके चरणों में शीश झुकाते जाएं, शीश झुकाते जाएं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आगे सेशन को लेके चलते हैं। सबसे पहले हम करते हैं गायत्री मंत्र का जाप। तो सबसे पहले मैं गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए आप सभी की शानदार तालियों से इनवाइट करना चाहूंगी अंजू दीदी को। अंजू दीदी आप आइए और हमें गायत्री मंत्र बताइए। मॉर्निंग गुड मंजू जी। मॉर्निंग केयर मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग नरेश भैया। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। आवाज सही आ रही है मंजू जी मेरी? बिल्कुल, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। ओके। मेरा नाम अंजू मीना है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मोदी केयर ज्वाइन किए हुए मुझे अभी 3 to 4 3 से 4 महीने हो चुके हैं। और मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ। सो गायत्री मंत्र स्टार्ट करें? जी दीदी जी। ओके, थैंक यू। सभी आईज क्लोज कर लेंगे अपनी और 5 टाइम्स रिपीट करेंगे मन मन में मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू मंजू जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। सुबह-सुबह आप हमें गायत्री मंत्र का जाप कराते हैं और ये है छोटा-सा, लेकिन इसको हम एकदम से मन से करते हैं, आँख बंद करके करते हैं, तो वास्तव में बहुत, बहुत ज़्यादा बॉडी में ऊर्जा का यूँ संचालन होता है और ये हम फ़ील कर रहे हैं। थैंक यू दीदी आपको, और सेशन को थैंक यू। आगे लेके चलते हैं। आगे मैं सरस्वती वंदना के लिए इनवाइट करना चाहूँगी। हमारे बीच में नरपत जी सर हैं। नरपत जी सर हमारे बीच में नहीं है तो है। नरपत जी सर आप आइए, वेलकम है आपका, और हमें सरस्वती वंदना करवाइए। जी नरपत जी सर, आवाज सुन पा रहे हैं? जी, गुड मॉर्निंग मंजू जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। और माँ सरस्वती की वंदना स्टार्ट करता हूँ मैं आज। थोड़ा सा जितना जैसा हो सकता है वैसा मैं करने की कोशिश करता हूँ आज भी। और धन्यवाद परमपिता परमात्मा का, माता पिता और गुरुदेव का, और आप सभी गुरुओं का। आप सभी गुरु हैं, सभी गुरुओं को प्रणाम और सबका धन्यवाद। मेरा नाम नरपत सहन है, कर्नाटका बल्लारी से बिलोंग करता हूँ। और मोदी केयर करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा। और इसी के साथ शुरू करें मंजू दीदी। जी, जी सर, जी सर। आज भी थोड़ा सा मेरा आवाज बरोबर नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा करूंगा। और सुर दो माता सरस्वती और गुरु बख्शो मन ज्ञान, अन दो माता धरतरी प्रभु जल बरसो भगवान। सरस्वती माता बड़ी विधाता और बसो कंठ के माय, रसना परवासा करो मैया मेहर करो मम्माय। आय भवानी वास करो मेरे घट के पर्दे खोल, जिबिया परवासा करो मैया सुध सबद मुख बोल। हो माँ सुध सबद मुख बोल। वह शक्ति हमें दो दयानि दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयानि दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। जो हैं अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे।
वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। चल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन मान मर्यादा तक, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। निज आन मान मर्यादा तक, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस पुण्य राष्ट्र में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम, जिग जीवन सफल बना जावे। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू एंड ओवर टू यू मंजू जी। और थैंक यू सर, थैंक यू। जी थोड़ा सा लेट हो पा रहा हूँ क्योंकि मेरा रात में सोने के लिए टाइम बहुत लेट हो जा रहा है। कभी 2 बजे 2 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा उठने में तकलीफ हो रही है। इसीलिए कभी 5 मिनट कभी 10 मिनट लेट हो पा रहा हूँ, इसलिए माफी चाहता हूँ आप सभी से। थैंक यू सर, थैंक यू। आप में मतलब इतने सारे चैलेंज है आपके सामने, फिर भी आप टाइम पे आ रहे हो, सब कुछ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो, आपको बहुत बड़ा थैंक यू। आप सभी से हम बहुत कुछ सीखते हैं और आप सबने मिलके मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाए हो। आप सभी को दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बचपन के बाद में हम सरस्वती वंदना, प्रार्थना ये सब चीजें भूल चुके थे। आप वापस उस बचपन में हमें लेके जा रहे हैं, तो आपका दिल से धन्यवाद। दोस्तों आगे लेके चलते हैं, हमारी राष्ट्रभक्ति को समर्पित हैं हम। आगे इनवाइट करूंगी मैं नीतू बेटा को। छोटी सी गुड़िया है और 5 बजे खड़ी हो जाती है, उठ जाती है। वास्तव में दिल से सैल्यूट है इस बच्ची को, छोटी सी गुड़िया को। तो नीतू बेटा आप इनवाइट हैं। और दोस्तों जितने भी लीडर्स अपने साथ में आ रहे हैं, आप सब उनके लिए जोरदार तालियां, फूलों की बारिश से उनका स्वागत कीजिए। क्योंकि ये जो लीडर्स आ रहे हैं ना, ये आम आदमी नहीं है, ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुके हैं। तो आप इनका एकदम शानदार तालियों से, फूलों की बारिश से इनका स्वागत कीजिए। नीतू बेटा आप इनवाइट हैं, आप आइए और हमें राष्ट्रगान करवाइए। जी दीदी, good morning everyone. Myself Mitu Gujjar and I'm 11 years old. और मोदी केयर को जीते हुए मैंने अगस्त में मोदी केयर को समझा था और इसे जी रही हूँ अच्छी तरह से। दीदी मैं स्टार्ट करती हूँ। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जाके, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाता। जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। जय हिंद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू नीतू बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों मैंने बचपन में एक बात सुनी थी, हमारे पास में एक मंदिर हुआ करता था
और उसमें 4 बजे से ही घंटे, भजन ये सब की आवाज़ आनी शुरू हो जाती थी। उसमें एक भजन होता था, उस भजन में एक आवाज़ आती थी, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। वो बात आज तक समझ में नहीं आई थी, लेकिन अभी इन 3 महीनों से वो बात एकदम से समझ में आ चुकी है और वास्तव में इस बात को फ़ील किया है कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो थैंक यू गुरुदेव, आपको दिल से धन्यवाद कि हमें पाने के लिए तैयार कर दिया आपने। और आगे हम इनवाइट करना चाह रहे हैं हमारे शानदार लीडर, जो हमें हमेशा कृष्ण भक्ति से हमें मिलवाते हैं। हम भूल चुके थे हम इन चीज़ों को और वो हमें वापस उनके नज़दीक लेके आ रहे हैं। तो वेलकम है नीतू जी आपका, चैंपियन। और आज आप फिर से हमें एक कृष्ण भजन सुनाइए प्यारा-सा, बहुत सुरीली, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप सारे प्यारे लीडर्स का, ग्रेट लीडर्स का स्वागत है हमारे इस शानदार से जादुई सुबह के जादू में। एंड थैंक यू मंजू मैम। और कल का सेशन वास्तव में बहुत शानदार रहा। मस्ती की पाठशाला, बिल्कुल खुल के मस्ती की। थैंक यू सो मच। अपना परिचय देना चाहूंगी, मेरा नाम नीतू है, नवलगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मोदी केयर को दोस्तों अच्छे से जी रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। अच्छे से नहीं, जम के जी रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और इतना मजा आ रहा है। मतलब ये हर रोज दिवाली, हर रोज त्योहार, जैसे हमारे गुरुदेव कहते हैं मोदी केरियंस के, हर रोज दिवाली होती है, हर रोज त्योहार होता है। तो थैंक यू सो मच। तो मंजू मैम, शुरुआत करते हैं हमारे कृष्ण भजन की। मेरी आवाज अच्छे से आ रही है ना? बिल्कुल। बिल्कुल, आपकी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है। जी बिल्कुल। सबसे पहले जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और शुरू करते हैं हम कृष्ण के और राधा के प्रेम पर एक भजन है। ओ मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, हो मीठी मुरली बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। हो मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। छम छम बाजे देखो राधे की पैंजनिया, छम छम बाजे देखो राधे की पैंजनिया, नाचे रे कन्हैया मेरो छोड़ के मुरलिया, नाचे रे कन्हैया मेरो छोड़ के मुरलिया। ओ राधे संग में नैन लड़ावे, हो राधे संग में नैन लड़ावे, नाचे सागे सागे, हो नाचे सागे सागे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। ओ मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की, प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की, शान है या जान है या देखो सारे गांव की, शान है या जान है या देखो सारे गांव की। हो राधे श्याम की जोड़ी ने, हो राधे श्याम की जोड़ी ने हिवड़े माही राखे, हो हिवड़े माही राखे,
होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। ओ मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। बाजे रे मुरलिया देखो बाजे रे पैंजनिया, बाजे रे मुरलिया देखो बाजे रे पैंजनिया, भक्ता ने बना ले अपने गाँव की गुजरिया, भक्ता ने बना ले अपने गाँव की गुजरिया, हो कर दे बनवारियों काम, हो कर दे बनवारियों काम, तेरो काई लागे, हो तेरो काई लागे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। ओ मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मंजू मैम। वाओ! थैंक यू, मजा आ गया, सबका दिन बना दिया आपने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वास्तव में चैंपियन हो आप। थैंक यू। और दोस्तों सेशन को आगे लेके चलते हैं। आगे हम बुलाने जा रहे हैं रचना जी को, जो हमें अफ़र्मेशन करवाते हैं। और दोस्तों हमें हर चीज़ के लिए उस ऊपर वाले का हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हम हमेशा यूज़ करते हैं, जैसी ज़िंदगी हम जीते हैं, वैसी ज़िंदगी के लिए लोग तरसते हैं। बहुत अच्छी हमारी ज़िंदगी है, जो भी हमें मिला है, आज तक मिला है, कुछ भी मिला है या नहीं भी मिला है, उन सब के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। और धन्यवाद किस तरीके से देना चाहिए, वो हमें सिखाने आ रहे हैं हमारे शानदार जबरदस्त लीडर रचना दीदी। तो रचना दीदी वेलकम है आपका। आप आइए और आपकी अफर्मेशन से मेरी नहीं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा चेंजमेंट आ चुका है और बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने जा रही है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप आइए और हमें अफर्मेशन करवाइए। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। गुड मोदिकेयर मॉर्निंग दीदी, गुड मोदिकेयर मॉर्निंग नरेश भैया, गुड मोदिकेयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अनीतू जी, चैंपियन जी, आपका दिल से धन्यवाद। रियल में बहुत प्यारा भजन था। हर दिन आपका इतना प्यारा भजन होता है, लेकिन आज तो बहुत ही शानदार भजन था। और दीदी ने बिल्कुल सही कहा, आज तो दिन बना दिया, मजा आ गया। इतना प्यारा भजन के लिए बिल्कुल थैंक यू सो मच। और हर एक लीडर का दिल से धन्यवाद, क्योंकि इस सेशन में सब एक से बढ़कर एक लीडर है, सबके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी है और सब यहाँ पे जीवीडी है, तो सबका दिल से धन्यवाद। मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम रचना जहांगीर, मैं सिक्कर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मोदी केयर जीते हुए 12 महीने हो चुके, बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी सारी खुशियां मिल रही है, इतना मतलब मान सम्मान मिलता है, हर वो सपने मोदी केयर से पूरे हुए। तो समीर सर का दिल से धन्यवाद, इतना शानदार हमें प्लेटफॉर्म दिया, जिससे हम अपनी खुद की, अपनी पूरी फैमिली की, अपनी प्यारी सी टीम की, हर एक व्यक्ति की यहाँ पे लाइफ चेंज कर रही है। और इस जादुई सेशन से तो सबकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो चुकी है। तो नरेश भैया, आपका दिल से धन्यवाद इस जादुई सेशन को चलाने के लिए और हम सबकी लाइफ को चेंज करने के लिए। तो आज मेरा साथ कौन देंगे भैया? जी दीदी, आपका साथ देंगे आज सोनिया कुमार। सोनिया बेटा आपका साथ देंगी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग लीडर्स, गुड मॉर्निंग नरेश जी सर, गुड मॉर्निंग रचना दीदी, गुड मॉर्निंग सभी को। छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। नाम सोनिया कुमावत है, जयपुर से बिलोंग करती हूँ। एज 16 ईयर्स है और मोदी केयर को बहुत दिल से लगन से जी रही हूँ। तो आगे कंटिन्यू करते हैं रचना दीदी। बिल्कुल 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 सोनिया बेटा, कंटिन्यू करते हैं। और आप है ना, ऐसे है ना, गायब मत रहा करो। आपके बगैर सेशन में ऐसे अधूरा अधूरा लगता है आपकी आवाज में। और आप कंटिन्यू, बस चैलेंज वैलेंज कुछ नहीं है, हम तो मोदी केरियन है। बिल्कुल, जी थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। हम कंटिन्यू करते हैं।
दोस्तों जहाँ भी हैं अपने सच्चे मन के साथ, कृतज्ञता के साथ जो चीज़ हम अपनी तरफ आकर्षित करेंगे ना, हम वैसे ही बनते जाएँगे। जितना हम हर एक चीज़ के प्रति कृतज्ञ रहेंगे ना, तो हमारा दिन और हमारी ज़िंदगी वैसे ही बनती जाएगी। तो हम तो मोदिकेरियन हैं, हमें तो पता चल गया है कि हम अगर पूरा दिन खुश रहेंगे, खुशियाँ बाँटेंगे तो वो मल्टीप्लाई होके हमारे पास आएगी। तो थैंक यू सभी का, ईश्वर का धन्यवाद देते हुए, हे ईश्वर, हे असीम शक्ति, हे ब्रह्मांड, आपका कोटि-कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे ईश्वर, हे असीम शक्ति, हे ब्रह्मांड, आपका कोटि-कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर की कृपा है कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत और खूबसूरत लड़की बनाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर की कृपा है कि मुझे सबसे खुशकिस्मत और सबसे खूबसूरत लड़की बनाने के लिए ईश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा बहुत खुश रहती हूँ और दूसरों में ढेर सारी खुशियाँ बाँटती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा बहुत खुश रहती हूँ और दूसरों में ढेर सारी खुशियाँ बाँटती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ और सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ईश्वर की कृपा है कि मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ और सब भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा अपने आप को युवा महसूस करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा अपने आप को युवा महसूस करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं, मेरा परिवार, ये शहर, ये देश, ये विश्व बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित है। ईश्वर की कृपा है मैं, मेरा परिवार, मेरा मोदी केरियन टीम और ये शहर बिल्कुल स्वस्थ है। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा स्वाधीनता का आनंद लेती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा स्वाधीनता का आनंद लेती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं नकारात्मक विचारों के विपरीत लेकर उनका संयम संवाद करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं नकारात्मक विचारों के विपरीत जाकर उनका स्वयं संवाद करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं सकारात्मक लोगों और सकारात्मक किताबों की संगत में रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं सकारात्मक लोगों और सकारात्मक किताबों की संगत में रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं सुंदर हूँ और शांति की प्रिय हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं सुंदर हूँ और शांति की प्रिय हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे माता-पिता का मेरा पालन-पोषण करने के लिए। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे माता-पिता का मेरा मेरा पालन-पोषण करने के लिए। मैं जीवन की हर चुनौती में शांतिपूर्वक समाधान निकाल लेती हूँ। मैं जीवन का शांतिपूर्वक समाधान निकाल लेती हूँ। मैं स्वयं पर विश्वास करती हूँ। मैं स्वयं पर विश्वास रखती हूँ। मेरी बुद्धि का संचालन स्वयं परमात्मा कर रहे हैं। मेरी बुद्धि का संचालन स्वयं परमात्मा कर रहे हैं। मेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं है। मेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं है। मेरे शरीर की हर कोशिका ऊर्जा व उत्साह से भरी हुई है। मेरे शरीर की हर कोशिका उत्साह व ऊर्जा से भरी हुई है। मैं शांत व कोमल हृदय की हूँ। मैं शांत व कोमल हृदय की हूँ। मेरा प्यार पूरी जगत के लिए फैल रहा है। मेरा प्यार पूरे जगत के लिए फैल रहा है। मैं प्यार फैलाती हूँ व प्यार ही प्राप्त करती हूँ। मैं प्यार फैलाती हूँ और प्यार ही प्राप्त करती हूँ। मेरा लक्ष्य इस पूरे ग्रह के लिए अत्यधिक लाभकारी है। मेरा लक्ष्य इस पूरे ग्रह के लिए अत्यधिक लाभकारी है। मैं जो भी लक्ष्य बनाती हूँ उसको प्राप्त करती हूँ। मैं जो भी लक्ष्य बनाती हूँ उसको प्राप्त करती हूँ। मेरा जीवन इस पृथ्वी पर परमात्मा ने एक बड़े उद्देश्य के लिए किया है। मेरा जीवन इस पृथ्वी पर परमात्मा ने एक बड़े उद्देश्य के लिए किया है। मैं सभी के लिए धन्यवाद से भरी हुई हूँ। मैं सभी के लिए धन्यवाद से भरी हुई हूँ। मेरा आकर्षण चारों तरफ फैल रहा है। मेरा आकर्षण चारों तरफ फैल रहा है। हर अच्छी चीज मेरी तरफ आकर्षित होकर मेरे पास आ रही है। हर अच्छी चीज मेरी ओर आकर्षित होकर मेरे पास आ रही है। मेरा हर दिन मेरे लिए सौभाग्यशाली है। मेरा हर दिन मेरे लिए सौभाग्यशाली है। मैं स्वयं को प्यार करती हूँ। मैं स्वयं को प्यार करती हूँ। मैं जीवन की हर चुनौती का सामना सफलतापूर्वक करती हूँ। मैं जीवन की हर चुनौती का सामना सफलतापूर्वक करती हूँ। मेरे सामने आने वाली हर बाधा मेरी सफलता की कहानी बन जाती है। मेरे सामने आने वाली हर बाधा मेरी सफलता की कहानी बन जाती है। मेरे अंदर इस दुनिया के हर सफल व्यक्ति की योग्यताएं हैं। मेरे अंदर इस दुनिया के हर सफल व्यक्ति की योग्यता है।
ईश्वर की कृपा है कि मैं इतनी खास हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं इतनी खास हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ ईश्वर का मुझे, जिन्होंने मुझे इतना प्यारा सा जीवन दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ ईश्वर का, जिन्होंने मुझे इतना प्यारा जीवन दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे सभी गुरुओं का, मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे सभी गुरुओं का, मुझे इतना ज्ञान देने के लिए। मुझे इतना सारा ज्ञान देने के लिए। मैं धन्यवाद देती हूँ कामयाबी का, मैं धन्यवाद देती हूँ कामयाबी का, जिन्होंने मेरे जीवन में हमेशा हमेशा के लिए कदम रख दिए हैं। जिन्होंने मेरे जीवन में हमेशा हमेशा के लिए कदम रख दिए हैं। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने वादे की पक्की हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने वादे की पक्की हूँ। हर इंसान को प्यार और मान सम्मान देती हूँ। हर इंसान को प्यार और मान सम्मान देती हूँ। हमेशा आशावादी बातें करती हूँ। हमेशा आशावादी बातें करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मुझे अपने आप पे, अपने गुरुओं पे, अपनी प्यारी सी टीम पे और इस पूरे ब्रह्मांड पे पूरा विश्वास है। ईश्वर की कृपा है मुझे अपने आप पर, हमारे अपने गुरुओं पर और इस पूरी सी प्यारी सी टीम पर और इस पूरे ब्रह्मांड पर अटूट विश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मैं सभी रुकावटों का हिम्मत से मुकाबला करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं सभी रुकावटों का हिम्मत से मुकाबला करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हर काम को आसानी से कर सकती हूँ ईश्वर की कृपा है कि मैं हर काम को आसानी से कर सकती हूँ और हमेशा मैं सफलता प्राप्त करती हूँ। और हमेशा मैं सफलता प्राप्त करती हूँ। धनवान बनना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। धनवान बनना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं धन के लिए नहीं, धन मेरे लिए काम करता है। मैं धन के लिए नहीं, धन मेरे लिए काम करता है। उस सारे धन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जो मुझे जिंदगी भर दिया गया। उस सारे धन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जो मुझे जिंदगी भर दिया गया। मैं धन की चुंबक हूँ, धन मेरी ओर तीव्र गति से आकर्षित होकर मेरे पास आ रहा है। मैं धन की चिंगम हूँ और धन तीव्र गति से आकर्षित होकर मेरे पास आ रहा है। जैसे जैसे धन बढ़ रहा है वैसे वैसे मैं विनम्र होती जा रही हूँ। जैसे जैसे धन बढ़ रहा है वैसे वैसे मैं विनम्र होती जा रही हूँ। हम सबका बैंक बैलेंस हमेशा लाखों करोड़ों रुपए में खचाखच भरा रहता है। हमारा बैंक बैलेंस हमेशा लाखों करोड़ों रुपए में हमें खचाखच भरा भरा रहता है। दुनिया की कोई भी चीज हमारे लिए सस्ती हो चुकी है, बिल्कुल। दुनिया की हर चीज हमारे लिए सस्ती हो चुकी है। ईश्वर की कृपा है मैं विजेता हूँ, सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं विजेता हूँ और सिर्फ जीतने के लिए ही पैदा हुई हूँ। जिस तरह के लोग जिंदगी के सपने देखते हैं उस तरह की जिंदगी मैं हर पल जीती हूँ। इस तरह की जिंदगी के लोग सपने देखते हैं उस तरह की जिंदगी में हर पल जीती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे शरीर के एक एक अंग का, मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे शरीर के एक एक अंग का, जो मेरे जीवन को सुचारू रूप से बनाए रखते हैं। जो मेरे जीवन को सुचारू रूप से बनाए रखते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ हवा, पानी, भोजन और अग्नि का, मैं धन्यवाद देती हूँ हवा, पानी, भोजन और अग्नि का, जो मुझे इतनी आसानी से उपलब्ध है, इनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जो मुझे इतनी आसानी से उपलब्ध है और इनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मैं धन्यवाद देती हूँ सूर्य की आती हुई हर एक किरण का, मैं धन्यवाद देती हूँ सूर्य की आती हुई हर एक किरण का, जिन्होंने मुझे अपने जैसा चमकता हुआ सितारा बना दिया है। जिन्होंने मुझे अपने जैसे चमकता हुआ सितारा बना दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे मानव मस्तिष्क का, मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे मस्तिष्क का, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। मैं धन्यवाद देती हूँ मोदी केयर बिजनेस का, जब से मेरी जिंदगी में आए मेरी जिंदगी जादू की तरह बदल चुकी है। मैं धन्यवाद देती हूँ मोदी केयर बिजनेस का, जब से मेरी जिंदगी में आया मेरी जिंदगी जादू की तरह बदल चुकी है। मेरा और मेरी टीम का नाम दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है। मेरा और मेरी टीम का नाम दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है। मेरी टीम में बहुत शानदार शानदार लीडर्स और जीबीडियों की लाइन लग चुकी है। मेरी टीम में बहुत ही शानदार शानदार लीडर्स और जीबीडीडीओ की लाइन लग चुकी है। हम सब इस बिजनेस को बहुत ही शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। हम सब इस बिजनेस को बहुत ही शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। बिजनेस में लोग बाढ़ की तरह आ रहे हैं।
बिजनेस में लोग बाढ़ की तरह आ रहे हैं। मेरा और मेरी टीम का नाम मेरा और मेरी टीम का बिजनेस वॉल्यूम और चेक एवरी मंथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मेरा और मेरी टीम का बिजनेस वॉल्यूम और चेक हर महीने मल्टीप्लाई हो जाता है। मेरी टीम के हर साथी हर वक्त खुश रहते हैं। मेरी टीम का हर एक साथी हर वक्त खुश रहता है। जितना हम खुश रहते हैं उतनी खुशियां सफलता अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जितना हम खुश रहते हैं उतनी खुशियाँ सफलता हम अपनी और आकर्षित करते हैं। मोदी केयर प्लेटफॉर्म से मैं 5 करोड़ का फार्म हाउस अचीव कर रही हूँ। मोदी के प्लेटफॉर्म से मैं 5 करोड़ का फार्म हाउस अचीव कर रही हूँ। उसमें हर वो सुख सुविधा अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय से रहती हूँ। उसमें हर वो एक सुख सुविधा है और मैं अपने पूरे परिवार के साथ उसके अंदर एंजॉय से रहती हूँ। मोदी केयर प्लेटफॉर्म से मैं 1 करोड़ की चमचमाती हुई कार अचीव कर रही हूँ। उसकी खुद मालकिन हूँ, खुद ड्राइव करती हूँ। मोदी केयर प्लेटफॉर्म से मैं 1 करोड़ की चमचमाती हुई कार अचीव कर रही हूँ। मैं उसकी खुद मालकिन हूँ और उसे खुद ड्राइव कर कर लेकर आ रही हूँ। मोदी केयर प्लेटफॉर्म से हर साल छुट्टियां बिताने विदेश यात्रा जाती हूँ, साल में 2 बार। मोदी केयर प्लेटफॉर्म से हर साल विदेश यात्रा पर जाती हूँ 2 बार छुट्टियां बिताने अपने परिवार के साथ। अपने पूरे परिवार के साथ, अपने गुरुओं के साथ, अपनी प्यारी सी टीम के साथ और दोस्तों आप सभी के साथ। अपने पूरे परिवार के साथ, अपने गुरुओं के साथ, अपनी प्यारी सी टीम के साथ और दोस्तों आप सबके साथ। हमारे बिजनेस के अंदर हर दिन नया जोश, नई उमंग होती है। हमारे बिजनेस के अंदर हर दिन एक नया जोश और नई उमंग होती है। मेरे हर एक लेग में एलपी भी लग चुकी है। मेरे हर एक लेग में एलपी भी लग चुकी है। मैं धन्यवाद देती हूँ समीर सर का, जिन्होंने हमें इतना शानदार प्लेटफॉर्म दिया जिससे हम अपने सारे सपने पूरे कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ समीर जी सर का, जिन्होंने हमें इतना शानदार प्लेटफॉर्म दिया जिससे हम हमारे सारे सपने पूरे कर रहे हैं। मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। मैं नियंत्रण खुशियां सफलता, मैं नियंत्रण खुशियाँ सफलता, प्रेम कृतज्ञता आनंद जोश, प्रेम कृतज्ञता आनंद जोश, रोमांचक उत्साह आशा संतुष्टि, रोमांचक उत्साह आशा संतुष्टि, ये सब मेरे जीवन को हमेशा हमेशा के लिए ये सब मेरे जीवन को हमेशा हमेशा के लिए सफल बनाने में मेरे साथ है। सफल बनाने में मेरे साथ है। मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगी अपने माता पिता, परिवार, रिश्ते, दोस्त। मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगी अपने माता पिता, दोस्त और सभी गुरुओं का और अपने जीवन साथी के प्रति, और अपने जीवन साथी के प्रति, जो इस जिंदगी में और इस मोदी के बिजनेस में हमेशा हमेशा के लिए सफल बनाने में मेरे साथ हैं। जो इस जीवन जो इस जिंदगी में और मोदी के बिजनेस में सफल बनाने में हमेशा हमेशा मेरे साथ हैं। जो इस जीवन में मुझे सफल बनाने के लिए हमेशा हमेशा मेरे साथ है। मैं एक सेलिब्रिटी की जिंदगी जी रही हूँ। मैं एक सेलिब्रिटी की जिंदगी जी रही हूँ। इतनी ढेर सारी खुशियां सफलता प्रदान करने के लिए हे ईश्वर, हे असीम शक्ति, हे ब्रह्मांड, आपका कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इतनी सारी खुशियाँ और सफलता देने के लिए हे असीम शक्ति, आपका कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोनों हाथों को रफ करेंगे अपनी आंखों से लेके पूरी बॉडी तक। और सोनिया बेटा आपका दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नरेश भैया दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और दोस्तों आप सभी का दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आपको छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में ढेर सारी खुशियां, धन दौलत सब ट्रक भर भर के आ रहे हैं मोदी केयर से। आपके बड़े बड़े चेक्स, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, वो सब आ रहे हैं। आप सबको ढेर सारी बधाई हो। मंजू दीदी ओवर टू। जी थैंक यू रचना दीदी, थैंक यू। सोनिया बेटा आपको भी दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दीदी आपको भी धन्यवाद।
दोस्तों बताना चाहूंगी जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, उन सबके सक्सेस का राज, उनके जीवन का राज यही है कि अफ़र्मेशन ने उनकी ज़िंदगी चेंज की है। तो हमें भी इसका सहारा लेना चाहिए और डेली इस सेशन में आइए। और हमें इतने दिन नहीं पता था अफ़र्मेशन क्या होती है, लेकिन अब हमें पता चल गया है, तो हमें भी हमारी ज़िंदगी चेंज करनी है, हमारे साथियों की ज़िंदगी चेंज करनी है, हमारे परिवार की ज़िंदगी चेंज करनी है और हमें उस टॉप मुकाम तक पहुँचना है, जहाँ पे हमारे गुरुदेव पहुँचे हैं। हमारी लीडरशिप पहुँची है, वहाँ पे हमें पहुँचना है और हमारे साथ-साथ हमें हमारे साथियों को भी वहाँ तक लेके जाना है और इसका एक ही रीज़न है कि हमें अफ़र्मेशन डेली करनी है और सच्चे मन से करनी है, दिल से करनी है। आप रचना दीदी को देख पा रहे हैं, वो बुक से पढ़ के नहीं करते हैं। उनके एक-एक मतलब रोम-रोम से वो धन्यवाद की भावना निकलती है और हमें भी वैसे ही कृतज्ञता की भावना को ज़ाहिर करना है उस परमपिता परमेश्वर के आगे। तो सेशन को आगे लेके चलते हैं। अब आगे मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ हमारे एक शानदार ज़बरदस्त लीडर, जो बहुत ही कम समय में उन्होंने पूरे इंडिया में अपनी एक पहचान बना ली है स्टोरी टेलर के नाम से। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जितने भी साथी आ रहे हैं उन सबके लिए आप तालियाँ बजाइए, आप फूलों की बारिश कीजिए और इतने शानदार लीडर नितेश जी सर आपका वेलकम है। आइए और आज फिर हमें एक नई स्टोरी सुनाइए और मैं बताना चाहूँगी कि मैंने नितेश जी सर से क्या सीखा है। मैं हर एक लीडर से सीखती हूँ, बहुत कुछ सीखती हूँ क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं बोलती, मैं बहुत प्रैक्टिकल लेडी हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि इस स्टेशन में जितने भी साथी हैं, वो सभी मेरे गुरु हैं, तो मैं उन सबको अपना गुरु मानती हूँ। नितेश जी सर से मैंने सीखा है, सौंप दिया है इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। थैंक यू सर, थैंक यू इतनी गहरी बात हमें समझाने के लिए, बताने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप आइए, वेलकम है आपका। जी थैंक यू मंजू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये एक लाइन में हम अपने पूरे जीवन को नितेश सर आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हेलो नितेश जी सर। हेलो नितेश जी सर आवाज़ सुन पा रहे हैं? शायद नेटवर्क इश्यू है। जी जी दीदी, अभी आवाज आ रही है? जी सर अब आ रही है। जी सर सर आवाज़ थैंक यू सो क्लियर मच। सर थोड़ा-सा लीडर्स आप सभी का एक बार फिर स्वागत। अभी सर ब्रेक हो रही है बीच-बीच में, आप थोड़ा-सा नेटवर्क में आइए। जी गुड मॉर्निंग जी के मॉर्निंग। बिल्कुल अभी नितेश जी आपको पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा। सर मैं छत पे अब चढ़ गया हूँ, अब नहीं कटेगी आवाज। जी बिल्कुल बिल्कुल छत पे चढ़े या पेड़ पे चढ़े या खंबे पे चढ़े, थोड़ा ध्यान से चढ़िएगा। आपकी स्टोरिया हमारे लिए जीवन का सार है। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। जी हाँ जी मंजू मैम, आ रही है ना आवाज? जी सर बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ही अच्छी। जी थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग लीडर्स, आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है हमारे इस प्यारे से जूम सेशन में, जहां हम लोग बहुत कुछ नया सीखते हैं, हर रोज कुछ नया सीखते हैं, हर रोज कुछ नया सिखाते हैं और अपने जीवन में लगातार एक सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। हमारे सभी लीडर्स हमारे गुरु हैं। 2 साल से लेकर 100 साल तक के जो भी लीडर्स हैं, उन सभी का दिल से आभार, दिल से धन्यवाद कि आप लोग हमें इतना कुछ सिखाते हो। हर एक साथी बहुत कुछ सिखा के जाता है और खास बात यह है कि हर एक साथी बहुत कुछ अच्छा सिखा के जाते हैं। सिखाने के लिए बहुत सारे लोग सिखाते हैं, कुछ बुरा अनुभव होता है, कुछ अच्छा, लेकिन इस सेशन के माध्यम से हमें एक अच्छी सीख मिलती है। हमें हर कोई अच्छा कुछ अच्छा अपने जीवन में सिखाता है और हम अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाते चले जा रहे हैं।
आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन आपके घर में बरसे, लक्ष्मी जी का निवास आपके घर में हो और लक्ष्मी जी आपके घर में इस तरीके से आकर के बैठ जाएं कि 7 जन्मों तक, अगले 7 जन्मों तक वो जाने का नाम ना लें और आपका धन कुबेर आपका घर धन से भर जाए, धन के भंडार आपके घर में आए। ये मैं दुआ करता हूँ उस असीम शक्ति से, उस परमपिता परमेश्वर से। आइए इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करते हैं। नाम नितेश कुमार है, नवलगढ़ से बिलोंग करता हूँ और 4 महीने से मोदी केयर को फुल टाइम जी रहा हूँ। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी है। मोदी केयर में आने से जो जिंदगी थी, आज अगर पलट के उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है ओ ये जिंदगी हम जी रहे थे। इतनी प्यारी जिंदगी यहाँ आकर के हो चुकी है। बहुत मजा आ रहा है साथियों। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। जब आप इसे गहराई से जानेंगे, गहराई से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो जिंदगी हम जी रहे थे उसके हम लायक ही नहीं थे, वो हमारे लायक ही नहीं थी, हम उसके लिए बने ही नहीं थे। असली में असल जिंदगी तो ये है। हर दिन दिवाली है, हर दिन त्योहार है, हर दिन दिवाली है, हर दिन त्योहार है। आइए शुरुआत करते हैं हमारी आज की स्टोरी की। स्टोरी है, कहानी है 2 तोतों की। शायद आप लोगों ने सुनी होगी, शायद आप लोगों को याद आ जाए या फिर आप भूल चुके होंगे। लेकिन जब हमने सुनी थी, जिस समय हमने इस कहानी को सुना था बचपन में, उस समय हमें इसकी जो सीख है वो हमें शायद समझ में नहीं आई। हमने एज ए कहानी के तौर पर इसको सुन लिया होगा, लेकिन इससे जो सीख मिलती है गहराई से, वो आज समझ में आ रही है। एक बार की बात है, एक राजा शिकार पर निकले थे। बहुत दूर जंगल में वो निकल चुके थे। जंगल बहुत घना था, बहुत इतना घना जंगल कि एक बार अंदर चला जाए तो रास्ता मिलना बहुत मुश्किल था। राजा रास्ता भटक गए थे अपने कुछ साथियों के साथ, अपने कुछ सैनिकों के साथ, और वो ढूंढते ढूंढते रास्ता एक गुफा के पास पहुंच गए। जिस गुफा के पास एक पेड़ था और उस पेड़ पर एक तोता बैठा था। एक तोता बैठा था। जैसे उसने राजा को देखा, जोर जोर से वो चिल्लाने लगा, पकड़ो पकड़ो राजा आया, पकड़ो पकड़ो राजा आया, लूट लो राजा आया। जोर जोर से वो चिल्लाने लगा। राजा और उसके सैनिक एकाएक घबरा गए कि ये ऐसा क्या हो रहा है, ये तोता ऐसे क्यों बोल रहा है। और उसकी आवाज सुनते ही उस गुफा के अंदर जो बैठे हुए थे डाकू, चोर, उचक्के, जो भी बैठे हुए थे, वो देख करके दौड़े और उनका पीछा करने लगे। उनसे जान बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए राजा और उसके सैनिक उनके आगे आगे और वो डाकू पीछे पीछे, दौड़ते उस उसी घने जंगल में वो इतनी दूर पहुंच गए कि उन डाकुओं से तो पीछा छुटा लिया, लेकिन फिर से रास्ता भटक गए और बहुत ज्यादा वो थक भी चुके थे। तो आराम करने के लिए उन्हें एक थोड़ी दूर एक कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया के पास एक बड़ा सा पेड़ था। वो सब उतरे और जाकर वहां उस पेड़ के नीचे बैठ गए। उनके बैठते ही फिर से एक तोते की आवाज आई, आइए राजन आपका स्वागत है, आइए राजन आपका स्वागत है। ये हमारे साधु जी की कुटिया है, ये हमारे महात्मा की कुटिया है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए आपका स्वागत है। राजा ने तुरंत घबराकर ऊपर देखा। फिर से एक तोता बैठा था जो इतनी सुंदर, इतनी मधुर वाणी में बोल रहा था, राजन आइए आपका स्वागत है, हमारे महात्मा आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए आपका स्वागत है। सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा तुरंत अंदर गए, महात्मा जी के पास जाकर के बैठ गए। महात्मा जी पूजा पाठ कर रहे थे। जैसे उनका पूजा पाठ खत्म हुआ, राजा की तरफ मुड़े और उनका स्वागत करते हुए बोले, आइए राजन, आज कैसे आना हुआ हमारी इस छोटी सी कुटिया में। तो राजा ने कहा, महात्मा वो मैं बाद में बताऊंगा, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, हम आ तो गए थे, हम भटक तो गए थे, लेकिन पहले जो हमें तोता मिला, पहले हमें एक तोता मिला, वो ऐसी वाणी बोल रहा था, ऐसे शब्द बोल रहा था, और अब जो हमें तोता मिला है, जो आपकी कुटिया के पास हमें तोता मिला है, ये इतना मधुर और मीठा कैसे बोल रहा है, इसमें फर्क क्या है। दोनों एक ही जाति के पक्षी हैं, लेकिन दोनों में इतना फर्क कैसे है। महात्मा ने समझाते हुए कहा, राजन संगति का असर है, संगति का असर है। जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। अगर आप अच्छे लोगों के बीच रहेंगे, अगर आप सच्चे लोगों के बीच रहेंगे तो आप अच्छे और सच्चे बन जाएंगे। अगर आप बड़ी सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच बड़ी हो जाएगी। और अगर
आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे, अगर आप झूठे लोगों के साथ रहेंगे, आप छोटी सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे, तो आप वैसे ही बन जाएंगे। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अमीर लोगों की संगति में रहना पड़ेगा। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अमीर लोगों की संगति में रहना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप जहाँ हैं, जिन जिन लोगों के साथ हैं, जैसे लोगों के साथ हैं, उनके बीच रहकर आप वो कर सकते हैं, तो साथियों माफी चाहूंगा, लेकिन उनके बीच रहकर आप वो नहीं कर पाएंगे जो आप वास्तव में, जो आप रियल में कर सकते हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर छोटी सोच वाले लोगों के आसपास आप हैं, उनके बीच आप हैं, तो अपने आप को वहां से निकालिए, अपने आप को वहां से निकालिए और उन लोगों की संगत में जाइए, उन लोगों का साथ पकड़िए जिनकी सोच कुछ बड़ी है और जो अपने जीवन में कुछ बड़ा पा चुके हैं और अपने जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं। एक बात बहुत अच्छी लगती है मुझे जो किसी ने कही है, उनका नाम मुझे याद नहीं। आप उन 5 लोगों का एवरेज हैं। आप उन 5 लोगों का एवरेज हैं जिनके साथ आप रहते हैं। आप कितने खुश हैं, आप कितने खुश हैं, ये इस पे निर्भर करता है कि आपके आसपास के 5 लोग कैसे हैं। अगर आप कितने धनवान हैं, आपके पास रुपया कितना है, तो ये उन 5 लोगों का एवरेज है जिनके आसपास, जिनके साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं। आप कितने स्वस्थ हैं, आप कितने स्वस्थ हैं, ये भी उन 5 लोगों पर निर्भर करता है कि उन 5 लोगों की जिनके साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं, उनकी तबीयत कैसी रहती है, वो कितना स्वस्थ रहते हैं, वो कैसा खाते हैं, वो कैसा पीते हैं, वो एक्सरसाइज करते या नहीं करते। आप उन 5 लोगों का एवरेज ही हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, तो उन 5 लोगों का नाम लिखिए, जिनके साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं, उनकी इनकम लिखिए और फिर उसमें 5 का भाग दे दीजिए। आपको आपकी खुद की जो इनकम है, वो निकल कर के आपके सामने आ जाएगी। इस एक्टिविटी को आप अभी कर सकते हैं। उन 5 लोगों का नाम लिखें, उनकी टोटल इनकम लिखें और उसका टोटल करके, उसको जोड़ करके और नीचे 5 से उसको डिवाइड कर दें। आपकी जो इनकम है वो निकल कर के आपकी आँखों के सामने आ जाएगी और आश्चर्यजनक रिजल्ट आपको मिलेगा। तो अगर आप और ज़्यादा अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप और ज़्यादा अपनी खुशियों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उन लोगों के साथ में रहिए जो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। सबसे पहला नाम आपके दिमाग में आ गया होगा, जय गुरुदेव। उसके बाद 4 लोग आपको और ढूँढने हैं, 4 लोग आपको और ढूँढने हैं जो बहुत ज़्यादा खुश रहते हों, जो बहुत ज़्यादा कमाते हों, जो बहुत ज़्यादा आनंद में रहते हों। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू हितेश जी सर, थैंक यू। वास्तव में अब बहुत शानदार स्टोरी के माध्यम से आपने बताया संगत का असर। रियल में दोस्तों ये हकीकत बात है, जैसा हम जिस संगत में हम रहते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं और ये मैंने खुद पे भी फील किया है। बरसों बरस मंजू डिग्रवाल हँसती नहीं थी, खुश नहीं होती थी। आज गुरुदेव के सानिध्य में रह के हर वक़्त पागलपंती करते रहते हैं। थैंक यू नितेश जी सर, थैंक यू गुरुदेव। दिल से धन्यवाद आपको। और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं मिलवाने जा रही हूँ हम हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट गुरु से, जो हमारे लिए ईश्वर से कम नहीं है और हमारे लिए वास्तव में एक वरदान के रूप में आए हैं, जो इस सेशन के माध्यम से हमारी ज़िंदगी बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन हुआ है और आगे भी होगा, क्योंकि ये सेशन सिर्फ एक सेशन नहीं है, ये एक सिस्टम है और सिस्टम है वो हमेशा चलेगा। तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में चेंज होने वाला है, हो चुका है। गुरुदेव एक ही बात बोलते हैं कि वो शौक भी पूरे होंगे, वो इरादे भी पूरे होंगे। तू मेहनत तो कर, रात में देखे हुए ख्वाब भी पूरे होंगे। तो मैं आप सभी की जोरदार तालियों से इनवाइट करना चाहूँगी हमारे गुरुदेव को और उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी 2 लाइनें, और ये जो मैं 2 शब्द बोलने जा रही हूँ वो सटीक उन पे बैठते हैं कि ज़िंदगी में टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है। ज़िंदगी में टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है, तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। हर वक़्त खुश रहते हैं, हर वक़्त हँसते रहते हैं। पता नहीं बहुत मतलब शुरू-शुरू में सोचती थी कि ये ऐसे पागलपंती की हरकत कैसे करते हैं? कहीं पे भी नाच लेते हैं, कहीं पे भी कुछ भी वो कर देते हैं, इनके तो कोई टेंशन ही नहीं होगी। लेकिन दोस्तों वास्तव में हँसते वक़्त जो चेहरा होता है ना, उसके पीछे बहुत सारी टेंशन्स होती है, लेकिन वो ज़ाहिर नहीं होने देते। ये भी अपने आप में एक कला है और वो कला है हमारे गुरुदेव में। तो गुरुदेव आप आइए, वेलकम है आपका। थैंक यू। जय हो, जय हो।
जय हो, विजय हो, सदा ही विजय हो। आप सबकी जय हो, आप सबकी विजय हो। आप हमेशा विजेता बने रहें, आप हमेशा विजयी रहे। विजय भव, विजय भव। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस प्यारी सी सुबह में इतने प्यारे प्यारे फैमिली मेंबर्स मुझे मिले, आप सबका दिल से आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। और दिल से धन्यवाद मंजू जी, आपकी प्यारी सी होस्टिंग। शुरुआत बहुत अच्छी हमारी होती है अंजू जी से, नरपत जी से, उसके बाद प्यारा सा भजन, कृष्ण भजन चैंपियन। आपका दिल से धन्यवाद। और निकेश जी, आपकी स्टोरी यार दिल को छू लेती है हमेशा। आप रियल में एक डायमंड हैं और आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और जितने भी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सब हमारे लिए अनमोल हैं, आप सब हमारे लिए वैल्यूएबल है। मैं आप सब से दिल से, आत्मा से और हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप भी आगे आया करें, आप भी अपने आप को रिप्रेजेंट किया करें, आप भी बातचीत किया करें। जैसे ही सेशन में हैंड राइज का ऑप्शन ओपन होता है, आप अपनी पहचान बनाइए लीडर्स। जब तक आप आगे आएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, अपनी बात रखेंगे नहीं, अपनी पहचान जब आप खुद यहाँ बताएंगे नहीं, तब तक आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाएंगे। मेरा आपसे दिल से निवेदन है कि आप आगे बढ़कर इस प्रयास को करना शुरू कीजिए। पहला दिन आपको लगेगा थोड़ा अटपटा, हो सकता है थोड़ी झिझक हो, बोलने में थोड़ा सा आप अटक जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी फैमिली, हम आपके लोग हैं, आपके भाई बंधु हैं, आपकी बहनें हैं, अपना परिवार है। यहाँ आगे आके आपको इंकरेजमेंट मिलेगा, यहाँ आगे आके आप इंस्पायर होगे, यहाँ पे आगे आके आप जब बात करना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी बहुत खुशनुमा हो गई है। आप अपने आप में एक एनर्जी, एक ऊर्जा का स्रोत महसूस करने लग जाओगे। सच बता रहा हूँ, ये जादू ही सुबह का जादू बना ही इसलिए है, और इसकी शुरुआत भी सिर्फ इसी वजह से हुई थी। इसी तरीके से किया था कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे बुलाएं, उनसे बातचीत करें, उनसे सीखें, उन्हें सुने, उनको बोलने का मौका मिले, वो हैंडराइज करे। जो चाहता है आगे आना, वो हैंडराइज करे और आगे आके अपने आप को व्यक्त करे। तो ये सेशन का उद्देश्य भी यही है कि सबके घर में खुशियां आए, सबके जीवन में खुशियां आए, सब एक दूसरे को प्यार दे, सम्मान दे, इज्जत दे। अगर इस सेशन में आने के बावजूद भी आप अगर बोलना नहीं सीखते, आगे आना नहीं सीखते, लीडरशिप नहीं सीखते, आप मेंटरशिप नहीं सीखते, होस्टिंग नहीं सीखते, तो इस सेशन का बहुत ज्यादा बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। और 100% मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि इस सेशन में अगर आप सिर्फ बने भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, तो भी आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव आने वाले हैं, बहुत सारा सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आने वाली है। लेकिन अगर आप पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे, जब आप आगे बढ़ के अपने आप को व्यक्त करने लग जाएंगे, तो आपके अंदर एक असीम लीडरशिप क्रिएट होने लग जाएगी। आपके अंदर एक ताकत, एक एनर्जी आप फील करने लग जाओगे। आप अपने आप को महसूस करने लग जाओगे कि यस, मैं खास हूं, मेरे अंदर भी कुछ बेहतरीन है। और ढूंढिए ढूंढिए, आप बाहर मत ढूंढिए कामयाबी को, आप अंदर, अपने अंदर झांकिए और देखिए कि आप किस क्षेत्र में सबसे बेहतर है, आपको क्या करना सबसे अच्छा लगता है, और किसको करके आप कभी थकान महसूस नहीं करती। कौन सा काम ऐसा है या कौन सी चीज ऐसी है जो 24 घंटे में कभी भी आप करने के लिए तैयार हो, और वो करके आपको आनंद, खुशी महसूस होती है और आप कभी भी थकते नहीं है। ऐसे काम को आप अगर आगे लेकर आते हैं, आप उसको बार बार करते हैं, तो आपकी एक यूनिक पहचान बनेगी। पूरे हिंदुस्तान में लोग आपको जानेंगे, पूरी दुनिया में आपको पहचानेंगे, और आपको ईश्वर की असीम अनुकंपा मिलेगी, क्योंकि उसने वही चीज आपके अंदर डाली थी जो आपने खोज ली। और खोज कर जब आप उस पर काम करते हैं, उसको आप निखारते हैं, संवारते हैं, तो ईश्वर भी आप पे विशेष कृपा बनाते हैं और आप दुनिया में सबसे खास इंसान बनकर अपनी जिंदगी को जीते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, व्यक्ति हुआ करते थे आप हम सब लोग कभी, व्यक्ति हुआ करते थे आज आप हम सब लोग कभी। इस सेशन की करामात है कि इसने हमें व्यक्तित्व में बदल दिया। तो दिल से धन्यवाद आप सबका। व्यक्ति से व्यक्तित्व बनने का ये जो सफर है, ये अभी जारी है, और मंजिल अभी हमारे आंखों के सामने है। गोल, हमारे टारगेट्स, वो हमारे फोकस में है। लेकिन एक बात हमेशा याद दिला देना चाहता हूँ और हमेशा कहना चाहूंगा कि जितना जरूरी, जितना इम्पोर्टेंट, जितना सबसे ज्यादा महत्व जो रखता है फोकस करना अपने गोल को, अपने सपनों को, अपने टारगेट को, उसी के साथ साथ ही उतना ही ज्यादा अहम, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी सारी चीजों को डीफोकस करना। इस जीवन में इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। बहुत सारे लोग आएंगे लाइफ में जो आपको इधर उधर भटकाने की कोशिश करेंगे, आपको अच्छा बुरा भला कहेंगे, आपको लालच देंगे, या क्या पता क्या क्या होगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी
सोच, बहुत सारे लालच, बहुत सारा डर हमें बार बार देखने को, सुनने को और हमारे आमने सामने आएगा, हमारे दाएं बाएं आएगा। लेकिन आप जितना आपने अपने जीवन में, हम सब ने अपने जीवन में सीखा है कि फोकस करो, फोकस करो, फोकस करो, अपने सपनों को देखो, गोल को देखो, टारगेट को देखो, फोकस करो, फोकस करो। लेकिन मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि सिर्फ फोकस करने से बात नहीं बनने वाली है मेरे दोस्त, सिर्फ फोकस करने से बात नहीं बनने वाली है। फोकस करने के साथ दुनिया की बाकी सारी चीजों को, क्योंकि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी और पहली बार जब मैंने अपनी पत्नी को, अपनी धर्मपत्नी को, अपनी मिसेज को जब फोटो के माध्यम से देखा था, तो वो मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारी परी के रूप में महसूस हुई, लगी, और वो है भी। और दिल से धन्यवाद परमपिता परमेश्वर का इतना प्यारा जीवन साथी मुझे देने के लिए। जब वो मैंने देखा तो मुझे बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छी लगी, और मैंने तय कर लिया कि यही मेरे आने वाले 7 जन्म की जीवन संगिनी होगी। लेकिन मेरे दोस्त, जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, मैं आगे की बात बताता हूँ, जीवन में बहुत सारे भाइयों के साथ, बहनों के साथ, लेडीज जेंट्स के साथ ऐसा होता है कि जैसे ही आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, आपको लगता है कि यार ये व्यक्ति या ये लेडीज ये और भी खूबसूरत है, ये और भी खूबसूरत है, ये और भी अच्छा है, ये और भी सुंदर है, ये और भी बढ़िया है, इसमें ये चीज बहुत अच्छी है, इसमें ये चीज बहुत अच्छी है। लेकिन मेरे दोस्त, आपने जिसको अपना बना लिया है, जिसके साथ जीवन जीने का आपने निर्णय ले लिया है, तो वो आपके लिए सबसे बेहतर है, आपने उसको फोकस कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाकी सारी चीजों को, जिंदगी में आने वाले बाकी सारे उन 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 बाधाओं, मंजू जी, आई एम ऑडिबल? जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ना चाहेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही आप अपने गोल को, अपने टारगेट को, अपने सपने को, अपनी जिंदगी को, अपनी धर्म पत्नी को या अपने पति को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने माता पिता को, या जिस भी रिश्ते से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसको जैसे ही आप फोकस करते हैं, या बिजनेस में आपकी कंपनी को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने प्लान को, अपनी टीम को, अपने अपलाइन को, जैसे ही आप फोकस करते हैं, जितना आप फोकस करते हैं, जितना आप टारगेट करते हैं, जितना आप महत्व देते हैं, उसी तरीके से बाकी सारी चीजों को भी हमें डीफोकस करना होता है। क्योंकि हर दिन लाखों करोड़ों कंपनियां इस दुनिया में आती है और लाखों करोड़ों कंपनियां वापस चली भी जाती है। बहुत सारे प्लान हर दिन, ये तो हम डीफोकस करके रहते हैं, वरना मैं आपको बताऊं, सुबह से लेकर शाम तक डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, और क्या पता कैसी कैसी कंपनियों के आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आपके फोन पे, आपके मैसेज बॉक्स में आपको निमंत्रण मिलने लग जाएंगे। आप कल्पना भी नहीं करोगे, आप सोच भी नहीं सकते, आप विश्वास भी नहीं कर सकते कि इतने सारे प्लान, इतनी सारी कंपनियां, इतनी सारी चीजें दाएं बाएं, इतर बितर तितर बिखरी पड़ी हैं। लेकिन आप और हम सब तभी कामयाब हो सकते हैं जब हम फोकस करने के साथ बाकी सारी चीजों को डीफोकस करते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका बिजनेस पार्टनर नरेश कुमार सैनी, आपका डाउनलाइन, आपका अपलाइन, आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, आप जैसा चाहे मुझे डील कर सकते हैं। मैं हमेशा हमेशा आपके साथ हूं, और यही चाहत है मेरी कि आप कामयाबी के उच्चतम शिखर पर पहुंचे और हमेशा उस उच्चतम शिखर पर बने रहें, बने रहें, बने रहें। यही मेरा आपके लिए परमपिता परमेश्वर से आशीर्वाद मैं चाहता हूं। और आज के इस सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे हमारे कॉपीकैट मार्केटिंग के एक जो फॉर्मूले हैं, आपके और हमारे दौलतमंद बनने की जो राह है। हमारे जो गुरु, मेंटर, टीचर हैं, वो है मिस्टर बर्क हेजेस। और आज के इस बुक का, या आज के इस लेसन का, आज के इस सेशन का ये अंतिम प्रोग्राम है, अंतिम चैप्टर है। इसको कंप्लीट करने के साथ ही अगले शुक्रवार को, यानी अगले फ्राइडे को, हम एक नया बुक स्टार्ट करने वाले हैं। एक नए गुरु के साथ हम सीखने वाले हैं, और जिसको जैसे ही आप सुनना शुरू करोगे, आप अपनी जिंदगी में एक चमत्कार महसूस करना शुरू करोगे। तो चलिए, ज्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे और बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। अविवादित तथ्य, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अविवादित तथ्य है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। आज का सेशन लास्ट है इस बुक का, तो इसलिए हो सकता है 10 मिनट हमारे एक्स्ट्रा लगे, लेकिन इसको गहराई से अपने जीवन में उतार लीजिएगा, क्योंकि पूरा सार इस बुक का, या कह सकते हैं मिस्टर बर्क हेजेस के जीवन का पूरा सार अभी आपको मिलने वाला है। हम नेटवर्क मार्केटिंग में निहित सिद्धांत के बारे में काफी बात कर चुके हैं। अब आइए इस प्रगतिशील उद्योग से संबंधित कुछ तथ्यों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो
फ्रेंचाइजी की तरह ही नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग भी 60 साल से मौजूद है। यस मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, आप हम सब महसूस करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग तो ये अभी अभी शुरू हुआ है जी, इसको तो कोई जानता ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये मार्केटिंग उद्योग जो है, नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग जो है, पिछले 60 सालों से भी ज्यादा समय से मौजूद है। यह निर्माता से उपभोक्ता तक प्रोडक्ट और सेवाएं पहुंचाने का शक्तिशाली कार्यकुशल तरीका है। यह निर्माता से उपभोक्ता तक प्रोडक्ट्स और सेवाएं पहुंचाने का शक्तिशाली और कार्यकुशल तरीका है। आज नेटवर्क मार्केटिंग 125 देशों में बिजनेस के वैध तरीके के रूप में स्थापित हो चुका है। आज नेटवर्क मार्केटिंग 125 देशों में बिजनेस के वैध तरीकों के रूप में स्थापित हो चुका है। आज दुनिया भर में लगभग 6.76 करोड़ लोग किसी न किसी नेटवर्क मार्केटिंग के स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आज दुनिया में लगभग 6.76 करोड़ लोग, और जब ये बुक छपी थी तब के ये आंकड़े हैं, अब ये आंकड़े और भी इंक्रीज हो चुके हैं, मल्टीप्लाई हो चुके हैं। ये 6.76 करोड़ लोग किसी न किसी नेटवर्क कंपनी के स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अरबपति निवेशक वॉरेन बफेट भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खरीदकर इस उद्योग में कदम रख चुके हैं। यह स्पष्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ कोरा सिद्धांत ही नहीं है, यह अब विवादास्पद भी नहीं है। आज नेटवर्क मार्केटिंग वही है जहां फ्रेंचाइजी 40-50 साल पहले थी। यह जनता की फ्रेंचाइजी की अवधारणा है। यह जनता की फ्रेंचाइजी की अवधारणा है जो तीव्र घातांकीय गति से बढ़ती है, जो तीव्र घातांकीय वृद्धि से बढ़ती है। यह अब अपने चरम विकास के दौर में दाखिल हो चुकी है। यह अपने चरम विकास के दौर में दाखिल हो चुकी है। दिन दुगनी रात चौगुनी गति से बढ़ना। नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग ने पिछले कुछ सालों में अभूतपूर्व विकास, यस माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग ने पिछले कुछ सालों में अभूतपूर्व विकास किया है। जब मैंने 1990 के दशक की शुरुआत में इस उद्योग के बारे में लिखना शुरू किया था, तब इसका सालाना बिजनेस $20 बिलियन था। यानी 1990 के दशक में जब राइटर ने इसके विषय में लिखना शुरू किया था, तब इसका सालाना बिजनेस, पूरे साल का बिजनेस $20 बिलियन था। उसके बाद इसने हर साल 10% वृद्धि की और 2009 में इसकी विश्वव्यापी बिक्री $100 बिलियन थी। और सबसे अच्छी खबर यह है कि आगे और भी ज्यादा तीव्र विकास की संभावना है। जैसा इस ग्राफ से हमें पता चलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग और फ्रेंचाइजी बिजनेस भी हमेशा अपने शिखर पे रहा है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरुआत इसकी धीमी हुई है, धीरे धीरे नीचे ग्रोथ करता रहा। लेकिन अब जो इसमें बूम है, ये फ्रेंचाइजी को भी क्रॉस कर चुका है, ये टॉप पे जा चुका है। यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, उसको आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि नीचे बढ़ते अचानक ये सीधा ऊपर जाता है और फ्रेंचाइजी बिजनेस को भी क्रॉस कर देता है। यहाँ पे एक अवसर की खिड़की है, एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। इस अवसर की खिड़की में हमें एंटर कर जाना है और इसे दरवाजे का रूप दे देना है और हजारों लाखों करोड़ों लोगों को उस दरवाजे की राह दिखानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा इस चार्ट में साफ नजर आता है, आज हम नेटवर्क मार्केटिंग के स्वर्णिम युग में कदम रख चुके हैं। नेटवर्किंग आज वही है जहां फ्रेंचाइजिंग 40-50 साल पहले थी, जिसका मतलब है कि इसके सर्वश्रेष्ठ वर्ष भविष्य में आज वर्तमान में आ चुके हैं और भविष्य में और भी आने वाले हैं। मेरी भविष्यवाणी है कि तीव्र घातांकीय वृद्धि की बदौलत नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग अगले दशक में फ्रेंचाइजी बिक्री को पार कर लेगा। और आप देख रहे हैं कि इस बुक के लिखने से लेकर अब तक यह फ्रेंचाइजी बिजनेस को पार कर चुका है। यह एक बड़ी प्रवृत्ति ही नहीं है, यह तो एक विश्वव्यापी मुहिम है। मैं इसे E2 मुहिम कहता हूं। E2 का मतलब है तीव्र घातांकीय उद्यमी। नेटवर्क मार्केटिंग घरेलू उद्यमिता के ज्वार का फायदा उठाने की सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है। नेटवर्क मार्केटिंग घरेलू उद्यमिता के ज्वार का फायदा उठाने की सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है, जो पूरी दुनिया में उफान पर है। आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं उन लोगों में से एक बनने जा रहा हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग को अगले दशक में विस्फोट करते हुए देखेंगे? क्या मैं उन लोगों में से एक बनने जा रहा हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग को अगले दशक में विस्फोट
करते हुए देखेंगे, या फिर मैं उन लोगों में से एक बनने जा रहा हूं जो इसके विस्फोट में मदद करेंगे और इसका फायदा भी उठाएंगे। आप खुद अपने आप से पूछिए कि आप मोदी केयर में जो विस्फोट हो रहा है, जो धमाका हो रहा है, जो आज पूरे हिंदुस्तान को हिला चुका है मोदी केयर अपने अपने प्रोडक्ट से, अपने बिजनेस प्लान से, अपनी सक्सेस से, अपनी कामयाबी से, आप क्या उन लोगों में शामिल है जो इस कामयाबी को देखकर सिर्फ दूर से या तो जलते रहेंगे, तरसते रहेंगे, या फिर अब तालियां बजाते रहेंगे, या फिर कसमसाते रहेंगे, या फिर उन लोगों में से शामिल हैं जो इस कामयाबी का हिस्सा होंगे और अपनी जिंदगी को ही नहीं, अपनों की जिंदगी को बदलने लग जाएंगे। चलिए हम इस बुक के निष्कर्ष पर चलते हैं, और इस निष्कर्ष में हम आती है, अब आपकी बारी है। निष्कर्ष है ये, अब आपकी बारी है। सेना के हमले का प्रतिरोध किया जा सकता है, लेकिन उस विचार का नहीं जिसका समय आ चुका है। सेना के हमले का प्रतिरोध किया जा सकता है, लेकिन उस विचार का प्रतिरोध आप नहीं कर सकते जिसका समय आ चुका है। आप कितनी भी ताकत लगा लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का विरोध अब नहीं किया जा सकता है। अब इसको हमें आत्मसात करना ही होगा, और जो लोग इसे आज भी आत्मसात नहीं कर रहे हैं, उनके आने वाले 5 से 10 सालों में ये उनको अपने जीवन में उतार लेना उनकी मजबूरी हो जाएगी, जरूरी हो जाएगा, भयंकर भयंकर मजबूरी हो जाएगी। तो मेरे दोस्त, मेरे मित्र, अपने आप की पीठ थपथपा सकते हैं, आप अपने आप को गौरवशाली महसूस करवा सकते हैं, आप अपने आप के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, अपने अपलाइन को, जिसने आपको ज्वाइन करवाया, अपने उन सभी अपलाइन को जिन्होंने आपको एक एक कड़ी कड़ी बूंद बूंद आपको सिखाया, बताया, हमेशा आपको साथ लेके चलते हैं, हमेशा आपके लिए भलाई सोचते हैं, हमेशा आपको आशीर्वाद और प्यार सम्मान देते हैं। आप उन सब के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। मोदी केयर मैनेजमेंट, समीर मोदी सर, माँ सुरेखा भार्गव और हमारे सभी मेंटर के लिए आप दिल से धन्यवाद और कृतज्ञ हो सकते हैं। इस बिजनेस में जो भी आपके साथ, एक बिजनेस वॉल्यूम भी जिसने आपको दिया, जितने भी लोग आपके साथ आए, जिन्होंने भी आपको हाँ किया, जिन्होंने भी आपको ना किया, उन सबको आप धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि उनकी वजह से, चाहे वो आए या नहीं आए, उनकी वजह से जाने अनजाने में, अच्छे या बुरे तरीके से, किसी भी तरह से हम इंस्पायर हुए और आज हम यहाँ पे हैं, और हम दुनिया की सबसे बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ कंपनी का हिस्सा भी हैं और सर्वश्रेष्ठ इंडस्ट्री का हिस्सा भी है। इसके लिए हम अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, और दुनिया का सबसे प्यारे 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 जूम सेशन का भी हम हिस्सा हैं। इसके लिए भी आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। अपना हाथ ऊपर उठाइए, इसी वक्त एक हाथ ऊपर उठाइए, उसको थोड़ा सा पीछे घुमाइए, उसको थोड़ा नीचे झुकाइए, और अपनी पीठ पर 2-3 आप थपकी लगाइए और कहिए, वाह वाह मेरे दोस्त, वाह मेरे यार, वाह नरेश कुमार सैनी, तूने तो कमाल कर दिया, तू बहुत शानदार इंसान है, मजा आ गया, तू नेटवर्क इंडस्ट्री का हिस्सा बन गया। तेरी आने वाली 7 पीढ़ियां, तेरी आने वाली 7 पुश्तें हमेशा खुश रहेगी, मस्त रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी और गुणगान गाती रहेगी तेरे इस कदम का। तो आप अपने आप को धन्यवाद दे सकते हैं, शाबाशी दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस लेसन के अंतिम चरण की तरफ। अब आपकी बारी है। कॉपीकेट, नकल संबंधी पुस्तक को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका प्रकृति के सबसे अच्छे नकलची प्रोफेशनल कैटरपिलर की कहानी बताना है। यस मेरे दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारी कहानी है। कैटरपिलर की कहानी बताना ही इसको अंतिम चरण की तरफ लेके जाना सबसे इसका बेहतरीन तरीका है। इन आकर्षक छोटे कीड़ों का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनमें लाइन में चलने की अजीब आदत होती है, क्योंकि उनमें लाइन में चलने की एक अजीब आदत होती है, एक के पीछे एक ये चलते रहते हैं। कैटरपिलर्स अपने साथियों के व्यवहार की नकल करने में माहिर होते हैं। दरअसल उन्हें और कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ नकल करना आता है। उनकी झुंड प्रवृत्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि वे एक दूसरे के पीछे चलते रहते हैं। एक वक्त में कई मील वो लगातार एक दूसरे के पीछे चलते रहते हैं, एक दूसरे की बहुत बेहतरीन तरीके से वो नकल कर लेते हैं। यही उनकी सबसे खास बात होती है, बाकी और कुछ उनको नहीं आता है। वर्षों पहले एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने एक अनौपचारिक प्रयोग करके यह पता लगाने की कोशिश की कि प्रोसेशनरी कैटरपिलर की झुंड प्रवृत्ति कितनी शक्तिशाली होती है। उसने एक बड़े फूलदान के गोल घेरे पर कुछ कैटरपिलर रख दिए। भीतर कैटरपिलर की प्रिय पत्तियों का आहार और ताजे पानी की भरपूर मात्रा थी। कैटरपिलर आगे वाले कैटरपिलर के पीछे पीछे फूलदान के गोल घेरे में ही घूमते रहे। वे बिना रुके घंटों दिनों तक चलते रहे। आश्चर्यजनक बात यह थी कि भोजन और पानी कैटरपिलर से सिर्फ कुछ इंच ही दूर थे, लेकिन नकल करने की प्रवृत्ति इतनी शक्तिशाली थी कि एक भी कैटरपिलर ने चक्र नहीं तोड़ा।
7 दिन तक लगातार चलने के बाद सभी कैटरपिलर थकान और भूख प्यास से मर गए, लेकिन उन्होंने नकल करना नहीं छोड़ा। बस आपका और हमारा जीवन में कामयाबी का जो मंत्र है वो यही है कि हम किन लोगों की नकल करते हैं, किस क्षेत्र की नकल करते हैं, किस इंडस्ट्री की नकल करते हैं, कैसे व्यक्तित्व की नकल करते हैं, हम कामयाब तरीकों की नकल करते हैं या नाकामयाब फेलियर जो तरीके हैं इस दुनिया भर में उनकी नकल करते हैं। क्या आप खेती, दुकानदारी, नौकरी, बिजनेस, इंडिविजुअल किए जाने वाले काम उनकी नकल करते हैं, या बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर या अमीर इंसानों की नकल करते हैं? इस पे डिपेंड करता है कि हमारा भविष्य और हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कैसा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप किस चीज की नकल करने का चुनाव कर रहे हैं, इस बारे में सोचिए। ये सवाल है हमारे गुरु का, हमारे टीचर का, हम सब से। आप किस चीज की नकल करने का चुनाव कर रहे हैं? प्रोसेशनरी कैटरपिलर की तरह ही हम इंसानों में भी झुंड प्रवृत्ति होती है। इसी वजह से हम इतने बेहतरीन नकलची होते हैं। सौभाग्य से हमारी सोचने की योग्यता हमारी झुंड प्रवृत्ति को संतुलित कर देती है, क्योंकि हम सोच सकते हैं और तर्क कर सकते हैं, इसलिए हम चुनाव कर सकते हैं। जबकि कीड़े मकोड़े अपने सहज बोध या भाव के रहमो कर्म पर ही निर्भर होते हैं। प्रोसेशनरी कैटरपिलर के विपरीत इंसान झुंड से अलग होने का विकल्प चुन सकते हैं। हम उन लोगों की नकल करना बंद कर सकते हैं जिनका सिस्टम हमें कर्ज, निर्भरता, शंका और बहुत सारे लोगों के मामले में तबाही की ओर ले जाएगा। या फिर हम उन लोगों की नकल करना शुरू करने का विकल्प चुन सकते हैं जिनका सिस्टम हमें समृद्धि और प्रचुरता की ओर ले जाएगा। आपकी स्थिति कैसी है? क्या आप प्रोफेशनरी कैटरपिलर जैसे हैं जो अंधों की तरह अपने सामने वाले कैटरपिलर की योजना की नकल कर रहे हैं, जब तक कि आपका अंत भी 95% इंसानी प्रोफेशनरी कैटरपिलर जैसा ना हो जाए, स्वर्गवासी, कड़के या सरकारी पेंशन पर गुजारा करने वाले? या फिर आप समूह से अलग होने के इच्छुक है और सच्ची दौलत की ओर, यस मेरे दोस्त, और सच्ची दौलत की ओर ले जाने वाली एक आजमाई हुई योजना की नकल करके 95% की बजाय 5% लोगों की जमात में पहुंचना चाहते हैं? ये सवाल है आपका, अपने आप से पूछिए अंदर से। दौलत बनाने के लिए सिस्टम की नकल क्यों करें? यस माय डियर फ्रेंड्स, बहुत गहरा लेसन है। दिल से सुनिएगा, समझिएगा और अपनी अंतरात्मा में, अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लीजिएगा। दौलत बनाने के लिए सिस्टम की नकल क्यों करे, ये सवाल पूछा गया है। और आगे बढ़ते हैं इसके जवाब में। आप समूह का साथ क्यों छोड़े और दौलत उत्पन्न करने वाले सिस्टम की नकल क्यों करे? इस सवाल का जवाब एक ही शब्द में दिया जा सकता है, स्वतंत्रता, फ्रीडम। कर्ज से स्वतंत्रता, हमेशा हमेशा के लिए। बॉस की सख्त निगरानी से स्वतंत्रता, जो हर पल आपके कंधे के पीछे से झांकता रहता है। घर खर्च चलाने के लिए पार्ट टाइम नौकरियां करने से स्वतंत्रता। अपने काम के घंटे और वेकेशन का शेड्यूल खुद तय करने की स्वतंत्रता। किसी दूसरे के सपने के बजाय अपने खुद के सपने साकार करने की स्वतंत्रता। और उस पूर्णकालिक तनाव से स्वतंत्रता जो बहुत कम पैसे की खातिर बहुत ज्यादा काम करने से होता है। सच्ची दौलत का मतलब है आप जो चाहें जब चाहें उसे करने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसा और पर्याप्त समय हो। सच्ची दौलत का मतलब, लिख लीजिएगा, सच्ची दौलत का मतलब है आप जो चाहें जब चाहें उसे करने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसा और पर्याप्त समय हो। यही सच्ची दौलत के मायने हैं। सच्ची दौलत फ्री शब्द को फ्री एंटरप्राइजेज, स्वतंत्र उद्यम में भी रख देती है। और मेरे दोस्त, यही सबसे बड़ा कारण है कि हमें सच्ची दौलत बनाने वाले सिस्टम की नकल करनी चाहिए। हमें मोदी केयर में आकर मोदी केयर के टॉप लीडरशिप को, जैसे मां सुरेखा भार्गव का आशीर्वाद हमें मिला है, 1,27,00,000 महीना वो आज इनकम ले रहे हैं। अगर हम उनकी नकल करते हैं, उनके सिस्टम की नकल करते हैं, उनके सेशन को हम फॉलो करते हैं। और यहाँ पे आपको निवेदन करना चाहूंगा सभी साथियों को, उनका रोजाना शाम को 6:30 से 7:30 जूम पर उनकी आईडी पर रेगुलर ट्रेनिंग होती है, रेगुलर सेशन होता है। और हर गुरुवार को 11 से 12 भी होता है, लेकिन 11 से 12 हम मस्ती पाठशाला चलाते हैं गुरुवार को। लेकिन मैं आपको स्पेशली कहना चाहूंगा उनके यूट्यूब सेशन और उनका 6:30 से 7:30 का सेशन मां सुरेखा भार्गव का जरूर 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 ज्वाइन कीजिए। जैसा कि आज हमारे एक लीडर ने, नितेश जी ने हमें बताया भी था कि आप 5 लोगों में, जिन 5 लोगों का एवरेज होते हैं
जिन 5 लोगों के साथ रहते हैं उनका आप एवरेज होते हैं। तो उसमें एक नाम आप माँ सुरेखा भार्गव जी का लिख लीजिएगा। उनके यूट्यूब सेशन में उनका संगत कीजिए, रोजाना 6:30 से 7:30 के सेशन में उनकी संगत कीजिए, उनके साथ रहना शुरू कर दीजिए, उनको देखना, सुनना, पढ़ना, उनका कॉपी करना, उनको डुप्लीकेट करना शुरू कर दीजिए, और देखते ही देखते 1,27,00,000 और बाकी 4 लोगों की इनकम को जोड़ के भाग देंगे तो आप लखपति करोड़पति बन जाएंगे, लखपति करोड़पति बन जाएंगे। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे। अब आपकी बारी है। यस मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरी बहन, आप सभी मेरे गुरु, मेरे मेंटर, मेरे लीडर्स, जितने भी साथी यहाँ पे बने हुए हैं, 76 लीडर्स हैं मुझ सहित। अब आपकी बारी है, अब हमारी बारी है। आप इसे कर सकते हैं, आप इसे कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए जितनी योग्यताओं की जरूरत होती है वे सब आप में है, क्योंकि आप पैदाइशी नकलची हैं, क्योंकि हम सब पैदाइशी नकलची हैं। अब 95% लोगों की जमात से बाहर निकलने और दौलत बनाने वाले सिस्टम की नकल करना शुरू करने का वक्त आ चुका है। उन कैटरपिलर्स की नकल करने से क्या फायदा जो एक अंतहीन चक्कर में गोल गोल घूम रहे हैं और अपनी जान को पीस पीस कर घुट घुट कर निकाल रहे हैं। झुंड से अलग होने और सच्ची दौलत व पूर्ण स्वतंत्रता पाने की अब आपकी बारी है। मजे की बात तो यह है कि आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जिसे आप पहले से ही नहीं कर रहे हो। आप पहले से ही नकल में माहिर है। क्या यह सच नहीं है? तो फिर आप यह क्यों नहीं सोचते कि यह एक ऐसे सिस्टम की नकल करने का समय है जो आपके सपने साकार करने में आपकी मदद करेगा। आप यह क्यों नहीं सोचते कि आपको इस दकियानूसी सिस्टम से बाहर निकल जाना चाहिए जो आपको अपने सपनों का गला घोटने के लिए मजबूर करता है। भविष्य के बारे में आपके सच्चे डर क्या है? भविष्य के बारे में आपके सच्चे डर क्या है? सच्ची दौलत बनाने वाले सिस्टम की नकल करने में डरने की कोई बात ही नहीं है। सच्चा डर तो यह है कि कहीं 65 साल की उम्र में हमारा अंत भी उस दुनिया के 95% लोगों जैसा ना हो, स्वर्गवासी, कड़के या परिवार निर्भर, चर्च या देश की दया पर निर्भर। ऐसा बुढ़ापा क्या आप चाहते हैं? चैट बॉक्स में जाके लिखिएगा। क्या आप जब हम इस दुनिया से जाएं तो क्या हम उन 95% लोगों में रहना चाहेंगे जो या तो स्वर्गवासी हो गए हैं या कड़के हो चुके थे या परिवार के, चर्च के, देश की दया पर निर्भर हो चुके थे? क्या हम ऐसा इंसान बन के जाना चाहते हैं? अपने आप से सवाल पूछिए और चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। सच्चा डर अपने स्वर्णिम वर्षों में गरीबी के स्तर की पेंशन पर रिटायर होना है। अगर सच्चा डर अगर कोई है तो अपने स्वर्णिम वर्षों में यानी गोल्डन एज में, बुढ़ापे में, जिसको हम गोल्डन एज कह सकते हैं, उस समय में गरीबी के स्तर की पेंशन पर रिटायर होना चाहते हैं। सच्चा डर तो औसत जिंदगी से समझौता करना है। रोज रोज समझौते की जिंदगी जीना है ही सच्चा डर है, जबकि आप अपने दिल में जानते हो कि आप इससे बहुत ज्यादा सक्षम हैं। आप खुद भी जानते हैं कि आप जो पा रहे हैं आप उससे ज्यादा पाने के लिए सक्षम है। सच्चा डर अपने सपने छोड़ना सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने ऐसी योजना की नकल करने का चुनाव किया है जो उन्हें कभी साकार नहीं कर सकती है। सच्चा डर तो ये होना चाहिए कि आप वो ही सारे काम करते चले जा रहे हैं जो सारे काम करके हमारे परदादा, सड़दादा, दादा करके इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। वही सारे काम की नकल करेंगे, वही सारे काम का चुनाव करेंगे तो शायद हम अपने सपनों को कभी साकार नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे लेके चलता हूं। मेरे दोस्त, आपको नकारात्मक लोगों को अपने सपने चुराने की इजाजत कभी नहीं देनी चाहिए। यस मेरे दोस्त, आपको नकारात्मक लोगों को अपने सपने चुराने की इजाजत कभी नहीं देनी चाहिए। नकारात्मक लोग प्रोसेशनरी कैटरपिलर जैसे होते हैं। वे इस बात पर जोर देंगे कि आप उनके सिस्टम की नकल करें, इस तनख्वाह से उस तनख्वाह तक गुजारा करें, भले ही इसका नतीजा यह हो कि आप अंतहीन चक्र में गोल गोल घूमते रहे। अवसर कभी खाली नहीं जाते, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। जो अपॉर्चुनिटी आई है, जो आपके दरवाजे पे आई है, वो खाली नहीं जाएगी, वो किसी ना किसी के गले में जाएगी, किसी ना किसी की जिंदगी को बदलेगी। आप उसको अपने गले लगाते हैं नहीं लगाते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। चलिए आगे लेके चलता हूँ। अवसर कभी खाली नहीं जाते। अब सच्ची दौलत बनाकर स्वतंत्र होने की आपकी बारी है, लेकिन इसके लिए आपको एक अलग योजना की नकल करनी होगी। हमेशा याद रखें, जब अवसर आपके सामने आए तो आपको उन्हें फौरन लपकना होगा। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि जब आप पूरी तरह तैयार होंगे तभी अवसर सामने आएंगे। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, अवसर कभी खाली नहीं जाते।
कोई दूसरा उनका पहले फायदा उठा लेता है, कोई दूसरा उनका पहले फायदा उठा लेता है। इस अवसर को अपने पास से खाली न जाने दे। हीरे की अंगूठी को जकड़ने का यही आपका मौका है। आप यह काम कर सकते हैं। आप पहले से ही माहिर नकलची हैं। खुद को फ्रेंचाइजिंग के बाद की सबसे महान आर्थिक मुहिम से फायदा उठाने का मौका तो दे। विश्वव्यापी नेटवर्किंग आज वही है जहां फ्रेंचाइजी 40 साल पहले थी। आज नेटवर्किंग बिजनेस का वार्षिक वॉल्यूम $110 बिलियन से कहीं ज्यादा हो चुका है। यह तय है कि अगले दशक में यह $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। यह $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। अब ज्यादा इंतजार ना करें। शामिल होने का इससे बेहतर समय कभी नहीं रहा। शामिल होने का इससे बेहतर समय कभी नहीं रहा। आज आप एक विश्वव्यापी मुहिम की शुरुआत का फायदा उठा सकते हैं। 5% जमात में शामिल होने की यह आपकी बारी है। इसलिए इस अवसर का फायदा उठा ले, किसी दूसरे के उठाने से पहले। इस अवसर का फायदा आप उठा ले। आप एक माहिर नकलची हैं। आप में सफल होने की सभी योग्यताएं हैं। सबसे इससे बेहतर समय कभी नहीं रहा है। सच बता रहा हूं दोस्तों, इससे बेहतर समय कभी नहीं रहा था। एमपीएल चल रहा है, लॉयल्टी चल रही है, ऑफर्स की बारिश है, पेंडेंट आ रहे हैं, दीपावली का मौका है, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं। कंपनी ने अपना प्लान चेंज कर दिया। दुनिया भर में छाने के लिए कंपनी तैयार है और अपने सर्वोच्च शिखर की तरफ मोदी केयर बढ़ रहा है। इससे बेहतर समय कभी नहीं रहा है। पिछले 25 सालों में हिंदुस्तान के इस धरती पे सबसे पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर कोई है तो वो है मोदी केयर। इसने शुरुआत की और वो आज अपने सर्वोच्च शिखर की तरफ बढ़ रही है। इसका दामन हमने थाम लिया है। बस मजबूती से पकड़े रहना है, डटे रहना है, जमे रहना है, टिके रहना है, लगे रहना है लगन से लगातार, लगे रहना है लगन से लगातार, लगे रहना है लगन से लगातार। आप इसके हकदार हैं। यह अब आपकी बारी है। आप नकल करके दौलत की अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपने शब्दों को यही विराम दूंगा और मुझे पूरी उम्मीद और आशा है, विश्वास है कि आज के सेशन को आप अपने जीवन में उतारेंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर आयाम देंगे। दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओवर टू यू हमारे ग्रेट ग्रेट होस्ट मंजू जी डिग्रवाल। वेलकम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुभव हमारे मन की कल्पना होते हैं। अनुमान है वो हमारे मन की कल्पना होती है और अनुभव होता है वो हमारे जीवन की सीख होती है। तो जो गुरुदेव ने हमें सिखाया है वो अपने जीवन में सीखा हुआ, इम्प्लीमेंट किया हुआ हमें सिखाया है। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। और सेशन को आगे लेके चलते हैं। आगे मैं बुलाना चाहूंगी हमारे ग्रेट लीडर सुरेंद्र जी सर को, जो हमें रोज दोहे सुनाते हैं, कबीर जी के, रहीम जी के। हमें गीता जी से दोहे लेके आते हैं वो और हमें सुनाते हैं। जी सर, वेलकम है आपका। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। परम पिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये बहुत सुंदर सी ये प्यारी सुबह ये दिन दिया, ये दिन बख्शा। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे गुरुओं का, जिन्होंने एक मझधार में जो मेरी नाव फंसी हुई थी वहां से निकाल करके और मुझे ये मौलिकर अपॉर्चुनिटी को से रूबरू करवाया। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे महागुरु नरेश कुमार जी सैनी का, जिन्होंने एक आलसी रूपी शरीर से, जहां पर बहुत ज्यादा आलस्य हुआ करता था, और वहां से निकाल करके और ये बहुत ही जबरदस्त ये प्यारा जो सेशन दिया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आज सभी यहाँ पर मौजूद सभी मेरे लीडर्स का, जिनकी वजह से आज ये सेशन बहुत गजब हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। थैंक यू दोस्तों। आज हम सीखते हैं गीता जी से, और मैं लेके चलना चाहूंगा आपको गीता जी के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध दोहे के ऊपर, जिनमें बहुत बड़ा सार छुपा हुआ है। और सबसे पहले मैं आपको उस दोहे को जहां से अपन सीखना चाहेंगे वहां लेके चलना चाहूंगा। कार्प्य दोषोपहत स्वभावम पृच्छामि त्वं द्रम समुदेशे तामम यच्छ्रेयस्या निश्चित
ब्रूहि तन्मय शिष्यस्ते साधीमा त्वा प्रपन्नम। दोस्तों, इस दोहे के माध्यम से कहा गया है कि कायरता रूप कार्पण्यम यानी कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतकरण वाला मैं आपसे पूछता हूं कि जो निश्चित कल्याण करने वाले हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरणवाए मुझे शिक्षा दीजिए। श्री अर्जुन है, वो श्री कृष्ण भगवान से ये बात पूछते हैं कि मैं युद्ध तो नहीं कर सकता, लेकिन आप मुझे बताइए, आप मुझे शिक्षा दीजिए। तो इसकी पूरी की पूरी व्याख्या है वो बताने की कोशिश करूंगा कि प्रत्येक मनुष्य वास्तव में साधक है, कारण कि 84 लाख योनियों में से भटकते हुए जीवों को भगवान यह मनुष्य शरीर केवल अपना कल्याण करने के लिए प्रदान करते हैं। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण से निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य मात्र को, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, मनुष्य मात्र को परमात्म प्राप्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। साधक होने के नाते मनुष्य मात्र अपने साध्य को प्राप्त करने में स्वतंत्र, समर्थ, योग्य और अधिकारी है। सबसे पहले इस बात की आवश्यकता है कि मनुष्य अपने उद्देश्य को पहचान कर और दृढ़ता पूर्वक ये स्वीकार कर लें कि मैं संसारी नहीं हूं, प्रत्युत साधक हूं। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा संसारिक और साधक के बारे में। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं वानप्रस्थ हूं, मैं सन्यासी हूं आदि ये सारी मान्यताएं केवल सांसारिक है। ये सारी की सारी जो मान्यताएं हैं वो सांसारिक हैं। मर्यादा के लिए तो ठीक है, पर परमात्मा में बाधक है। ये अगर हमें परमात्मा से मिलना है तो ये हमारे बीच में बाधा बनती है, क्योंकि ये मान्यताएं शरीर को लेकर हैं। परमात्मा प्राप्ति शरीर को नहीं होती, प्रत्युत स्वयं साधकों को होती है। साधक स्वयं अशरीरी ही होता है, जिसको कोई शरीर से मोह न हो। अर्जुन के अपने वास्तविक उद्देश्यों को पहचान लिया है, केवल मुझे अपना कल्याण करना है, इसलिए वे युद्ध करने अथवा न करने की बात न पूछकर अपने कल्याण को निश्चित उपाय पूछते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, सिर्फ आज एक ही दोहा, समय काफी हो चुका है। तो थैंक यू मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू मंजू दीदी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही शानदार हमें आप बताते हैं, जीवन का सार हमें बताते हैं। थैंक यू दोस्तों। आगे लेके चलते हैं और समय का हमें ध्यान रखना है। 7:15 पे हमारा सेशन क्लोज होता है और 7:15 पे ही हमें क्लोज करना है। अभी मैं मिलाने जा रही हूँ एक छोटे से बच्चे से आपको। एक छोटा सा बच्चा जिसको बारंबार प्रणाम। होने को वो छोटा है, बहुत बड़ा है, उसमें ज्ञान नहीं पता हमें, वो बताता है हमें ईश्वर के अनेकों नाम। हम सब थे अनजान, वो कराता है हमें रोजाना रामायण भगवत गीता का ज्ञान। और उस प्यारे से बच्चे का नाम है किशु। किशु बेटा, आप इनवाइट हो। जी मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। नाम किशु है, 7th क्लास में पढ़ता हूँ, हाड़ी रोड सीकर से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले भगवान के नाम, फिर एक श्लोक का रामायण। सबसे पहले मैं आपको एक चीज सुनाना चाहता हूँ। ओम अनेक जन्म समाप्त है कर्म वचन विज्ञान, आत्म ज्ञान प्रदान तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अब सबसे पहले मैं आपको भगवान के नाम सुनाना चाहता हूँ। श्री कृष्ण कमलापति सीतापति वैकुंठाधिपति चराचरपति लक्ष्मीपति ब्रह्मा। तो मैं आपको एक श्लोक सुनाना चाहता हूँ। सतंत कीर्तयन्तो मां यतन्त सृच्छदर्दिवता नमस्यन्त सृच्छ मां भक्ता नित्ययुक्ता उपासते। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है कि वे दृढ़ निश्चय करने वाले भक्तजन निरंतर भगवान का नाम और गुणों कीर्तन करते हुए तथा भगवान की प्रार्थना
के लिए यत्न करते हुए और भगवान को बार बार प्रणाम करते हुए सदा भगवान मेरे ध्यान में युक्त होकर अन्य प्रेम से भगवान को मैं उपासना करता हूँ। मैं लास्ट में आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने सफर का इरादा किया है, अभी तो मैंने सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्तों सेशन को आगे लेके चलते हैं और अब आपको मैं मिलाने जा रही हूँ आपकी मोदी केयर की आपकी अपनी कवियत्री से। मुझे नितेश जी सर की तरह अपने आप को इनवाइट तो नहीं करना आता, लेकिन मैं आपको अपने आप से मिलाने जा रही हूँ। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों। नाम मंजू डिग्रवाल है, झुंझुनू से बिलोंग करती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की, छोटी दीपावली की और रूप चौदस की आपको बधाइयाँ। दीप जलते रहे मन में, मन से मन मिलते रहे, गिले शिकवे सारे दिल से निकलते रहे, संपूर्ण विश्व में सुख शांति की प्रभात ले आए, ये दीपों का त्योहार खुशी की सौगात ले आए। और आपको सभी को रूप चौदस की हार्दिक बधाइयां। और रूप चौदस तो तब होती थी असली रूप में तो जब हम बचपन में हम छोटे से थे और हमारी मम्मी, हमारी माँ हमारी कोहनी का मेल साफ करके, हमारी गर्दन का मेल साफ करके निकाल के अपने हाथों से नहला के हमें कपड़े पहनाती थी और बालों में तेल लगा के, बालों को चिपका के, बाल बना के, साइड से मांग निकाल कर और शीशा सामने, छोटा सा कांच सामने दिखाकर कहती थी, देख मेरा बेटा बन गया ना राजा बाबू। वो होती थी असली रूप चौदस तो। फिर भी आप सभी को रूप चौदस की और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमेशा मैं अपनी हाथ से लिखी हुई, मेरी खुद की लिखी हुई मैं कविताएं आपको सुनाती हूँ, वैसे ही मैं आज फिर आपको कविता सुनाने जा रही हूँ। हो लगन, हो लगन दिल में तो मंजिल का पता मिलता है, ढूंढने वाले को पत्थर में भी खुदा मिलता है। हो लगन दिल में तो मंजिल का पता मिलता है, ढूंढने वाले को पत्थर में भी खुदा मिलता है। क्यों आज हर कोई अपनों से जुदा मिलता है, लड़ते हैं आपस में भाई भाई, हर घर में ये मुद्दा मिलता है प्रकृति का ये चक्र जो हमेशा ही चलता है। हो लगन दिल में तो मंजिल का पता मिलता है, ढूंढने वाले को पत्थर में भी खुदा मिलता है। मन में बड़े सपने पालता है, पूरे होंगे या ना हो खुद जानता है। चल कामयाबी की राह पर क्यों किसी की सुनता है, हो लगन दिल में तो मंजिल का पता मिलता है, ढूंढने वाले को पत्थर में भी खुदा मिलता है, ढूंढने वाले को पत्थर में भी खुदा मिलता है। क्यों इस नौकरी के चक्कर में तू पड़ता है, क्यों इस नौकरी के चक्कर में तू पड़ता है, महंगाई के इस दौर में, महंगाई के इस दौर में 20-30 हजार से क्या घर का खर्च चलता है। आजा इस नेटवर्क मार्केटिंग में, आजा। क्यों इस नौकरी के चक्कर में पड़ता है, महंगाई के इस दौर में। सर मेरी आवाज आ रही है ना? जी मंजू जी आवाज आ रही है, अभी नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ा सा ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा नेटवर्क आ जाइए। आपको पेड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा दाएं बाएं भी हो जाएंगे तो हो जाएगा। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, अभी आ रही है। जी क्यों अभी आ इस रही है। नौकरी, क्यों इस नौकरी के चक्कर में पड़ता है, महंगाई के इस दौर में 20-30 हजार से क्या घर का खर्च चलता है। आजा इस नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे साथ, तेरा क्या बिगड़ता है। हो लगन दिल में तो मंजिल का पता मिलता है, ढूंढने वाले को पत्थर में भी खुदा मिलता है, ढूंढने वाले को पत्थर में भी खुदा मिलता है। थैंक यू। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो मैंने टॉपिक है वो मैं किसी का स्टेटस देख रही थी, तो मुझे वहां पे स्टेटस में ये उन्होंने लगा रखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने वहां से इसको लिया और मैंने इस पे कविता बनाई। तो वास्तव में ढूंढने में पत्थर में भी खुदा मिल जाता है आपको। तो थैंक यू सभी लीडर्स को, थैंक यू। और सेशन को आगे लेके चलते हैं, आगे अपने जितने भी हैंड राइज है हम उनको सुनेंगे 1-1 मिनट, क्योंकि हमें 7:15 पे सेशन को क्लोज करना है। सबसे पहले मैं बुलाना चाह रही हूँ कृष्णा को। कृष्णा जी आप आइए, मैंने अनम्यूट रिक्वेस्ट भेज दी है आपको, आप आइए। यस मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ग्रेट लीडर्स। पहले तो मैं
नरेश जी सर को धन्यवाद देना चाहूंगी, उन्होंने इतनी अच्छी स्टोरी बताई, स्टोरी के माध्यम से इतना अच्छा मॉडल दिया। और मेरा नाम कृष्णा, मैं फतेहपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरी मम्मी का नाम मिसेस शिवानी शर्मा और मेरे पापा का नाम मिस्टर तुलसीराम शर्मा है और मैं 10th क्लास में हूँ और मैं 16 साल की हूँ। आज मैं कुछ आपको मोटिवेट, कुछ ऐसी कविताएं बताना चाहती हूँ जिसके माध्यम से सबको मोटिवेट होने का मौका मिलेगा। सब कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में करना चाहेंगे। स्टार्ट। मंजिल से जरा कह दो कि मंजिल से जरा कह दो, अभी पहुंची नहीं हूं मैं। जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमान भी आएगा जमीन पर, यह है आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। हाथों की लकीरों पर कभी यकीन मत करना, कि हाथों की लकीरों पर कभी यकीन मत करना। तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता वहीं से बन जाएगा। सपने देखो उन्हें पूरा कर दिखाओ, लगी नजर किनारे पर तभी तो लहर आएगी ना। लगी नजर किनारे पर तभी तो लहर आएगी, न जाने तकदीर के किस झोंके से जिंदगी बदल जाएगी। अब मैं एक मोटिवेशन शायरी सुनाना चाहूंगी। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तू थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आगे मैं इनवाइट करने जा रही हूँ नीतू गुज्जर। नीतू बेटा आप आइए। जी नीतू बेटा, बहुत धीमी है तेरी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। धीमी आ रही। और एयरफोन लगा रखे है। और कितने तेज हो? गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ नीतू गुज्जर। और आज मैं आप सबको मोदी केयर का सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ। सर मैं सुना सकती हूँ मैम? जी जी बिल्कुल। मैम मैं मोदी केयर का सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए आप। ओ मोदी केयर वो पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरे बा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर गए, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को जर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। थैंक यू सो मच। और मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने इसे मोदी केयर का इसलिए बोला क्योंकि ये बहुत ही मोटिवेशनल सॉन्ग है, इसलिए ये मोदी केयर का है आज से। थैंक यू सो मच। बिल्कुल 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 थैंक यू नीतू बेटा, बहुत प्यारी आवाज है, बहुत ही बुलंद आवाज है आपकी। और आगे मैं इनवाइट करना जा रही हूँ निर्मला जी को, निर्मला जी सैनी। जी मैम।
गुड मोदी केयर मॉर्निंग, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। धन्यवाद सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर का। थैंक यू आपका, जो आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया। मैम क्या टाइम है? एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। जी मैम, तो मतलब अपने को 1 मिनट में आपको वो कंप्लीट करना है, टाइम का अपने के पास शॉर्टेज है। जी 1 मैम, मिनट में बिल्कुल कंप्लीट कीजिए आप। कोशिश करूंगी, वरना फिर कल से ट्राई करेंगे दोबारा से। जी जी जी, मैं स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। जैसे कि 2 दोस्त होते हैं, साथ में पढ़ते लिखते हैं, उसके बाद में वो एक कंपनी में एक साथ काम करते हैं, नौकरी करते हैं। कुछ साल बीतने के बाद दोनों, एक तो जो होता है वो कंपनी का मालिक बन जाता है और एक होता है वो नौकर ही रहता है। तो दोनों की फिर से मुलाकात होती है कुछ समय बाद। तो जो नौकर होता है वो पूछता है कि भाई तू मालिक कैसे बना, मैं तो नौकर हूँ और तू मालिक है। तो उसने उसको जवाब दिया कि तू एक दिन वो याद कर, जब हम दोनों भाई छुट्टी के लिए घर पे जा रहे थे, 1 किलोमीटर हम दोनों पैदल चले थे। तो मैंने तुझे बोला था कि भाई हम हमारी कंपनी का जो ऑफिस है उसका पंखा जो है वो हम चालू छोड़ के आ गए हैं, चल उसको बंद करके आते हैं। तो तूने कहा कि नहीं, कौन जाएगा 1 किलोमीटर, फिर वापस आएंगे, रहने दे, हमारा क्या जाता है, हमारी थोड़ी वहां लाइट जल रही है। तो तू नहीं गया और मैं गया और जाके उस फैन को बंद करके आया, क्योंकि मैं उस दिन भी उस कंपनी का अपने आप को मालिक मानता था और आज भी मैं मालिक मानता हूँ। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो अपने आप को मालिक मानता है वो मालिक होता है और जो नौकर मानता है वो नौकर होता है। तो हमें भी हमारे इस मोदी केयर को हमें मालिक मानना है कि मैं हाँ मालिक हूँ। जब हम मालिक बन के काम करते हैं तो हम मालिक बन जाते हैं और जो नौकर बन के काम करते हैं वो नौकर रह जाते हैं। तो हमें ये मानना है कि मैंने इस बिजनेस में करोड़ों रुपए लगाए हैं और फिर हमें यहाँ पे काम करना है, तो हम बहुत जल्दी ही मालिक बन जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू निर्मला जी, बहुत ही शानदार, बहुत ही मोटिवेट करने वाली आपकी स्टोरी थी। आगे मैं लेके जाऊंगी शिवानी जी। शिवानी जी, आप अनम्यूट रिक्वेस्ट भेज दी है मैंने। हेलो, शिवानी जी। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं नरेश जी सर का, जिन्होंने मौका दिया। और आज मैं नहीं बोलूंगी, मेरी बेटी बोल रही है खुशबू, वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती है अपना। मैम हाँ जी मैम, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, कंटिन्यू। सबसे पहले गुड मॉर्निंग और ग्रेट लीडर्स नरेश जी सर और आपका मंजू जी, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस जूम मीटिंग की, इस जादुई सुबह का। तो मैं आज, वैसे भी टाइम का शॉर्टेज है, तो मैं अपने 2 प्यारे से शब्द बोलना चाहूंगी। वो कहते हैं ना, वो हवाएं भी क्या हवाएं होती हैं जो हमें आगे तक ले जाती हैं, और ये हमारी जुनून और ये इस हिम्मत से क्या पता हमें कहाँ तक ले जाए। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास करो, जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो, बस तुम अपनी तैयारी में लग जाओ। आज बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। और जो मेरा प्यारा सा जो राधा रानी का भजन था वो मैं कल आपको सुनाना चाहूंगी, क्योंकि आज टाइम की बहुत शॉर्टेज हो रही है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल ग्रेट लीडर्स, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू खुशबू जी, थैंक यू। बहुत ही प्यारी आपकी आवाज है और आप हमेशा इस सेशन में हमारे साथ बने रहिए और आगे आते रहिए। थैंक यू, आपका दिल से धन्यवाद। और आगे लेके चलती हूँ मैं सुमन जी। सुमन जी, आपको मैंने अनम्यूट अनम्यूट कर दिया है। सुमन जी, जी सुमन जी, आवाज सुन पा रहे हैं? मोदी के मॉर्निंग दीदी, आवाज आ रही है ना मेरी? जी मैम, मोदी के। हाँ जी जी, जी थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू कीजिए। मेरा नाम सुमन है, मैं फतेहपुर से बिलोंग करती हूँ और ये सेशन मैं काफी दिन से अटेंड कर रही हूँ, बीच में थोड़ा सा नहीं कर पाई, लेकिन रियल में बता रही हूँ, इसमें आने के बाद में काफी चेंजेस आ रहे हैं, काफी नहीं बहुत ज्यादा आ रहे हैं और अभी लगातार करेंगे। और इसके हिसाब से ये जादू सेशन है और इसका जादू चल रहा है। और थैंक यू नरेश भैया और थैंक यू ऑल लीडर्स। और मैं फिर कभी बात करना चाहूंगी, अभी के लिए इतना ही, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है।
ठीक है दीदी, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस सेशन में जितने भी साथी बने हुए हैं उन सभी का दिल से धन्यवाद। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार सेशन रहा और इस सेशन में आके हर एक इंसान की जिंदगी है वो चेंज चुकी है, होने चाहिए। थैंक यू। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट गुरु, सर आइए और इसका समापन कीजिए। जी थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद 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 मंजू जी, बहुत प्यारी होस्टिंग, बहुत जबरदस्त होस्टिंग और टाइमली हमने अपने सेशन को कंप्लीट कर लिया है। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं अभी लगातार सुन रहा था, आपको इम्प्लीमेंट करना है, अपने शब्दों पर ध्यान रखना है, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या विचार हमारे मन में आ रहे हैं। हमें कभी नहीं बोलना है ऐसा कि मेरे पास वक्त नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा टाइम बहुत कम है, हमारा टाइम पूरा हो गया है, ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें कभी नहीं करना है। हम इसके बजाय हम दूसरे शब्दों को, हमें चेतना रखनी है अपने शब्दों में, हमें अपने आप को देखना है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या विचार हमारे मन में आ रहे हैं। कभी भी हमें ऐसा कभी नहीं बोलना कि मैं लेट हो गया या मेरे पास समय नहीं है, मैं लेट हो जाऊंगा, मेरा समय पूरा हो गया, मेरा समय खत्म हो गया, मेरा टाइम खत्म हो गया। ऐसा वर्ड, ऐसे शब्द हमें कभी इस्तेमाल नहीं करने हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, आप ये कह सकते हैं कि हमारे सेशन को कंप्लीट करने का वक्त हो चला है, हमारा सेशन पूरा हो रहा है। आज के इस सेशन के लिए आपको दिल से धन्यवाद। इस तरह से हमें हमारे हर शब्द को या दिन में हम जितनी बार बात करते हैं, हमें चेतना के साथ, जागृति के साथ, एहसास के साथ ये देखना है कि हम कौन से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, शब्द जो हमारे विचार होते हैं वो मूर्त रूप ले लेते हैं शब्दों के माध्यम से, जो हमारे विचार होते हैं वो शब्दों के माध्यम से मूर्त रूप ले लेते हैं और हमारा जीवन वैसा ही बनता चला जाता है जैसा हमारे शब्द होते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं। तो सबसे पहले अंत में आज के इस सेशन की क्लोजिंग के समय मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अपने शब्दों को आप देखें, समझें और विचार करें कि यह शब्द बोलने लायक है या नहीं। उसके बाद शब्दों का आप प्रयोग करें, क्योंकि बाण, धनुष बाण, बंदूक की गोली और आपकी बोली जब निकल जाती है उसके बाद वो वापस लौट कर नहीं आती है, वो ब्रह्मांड में चली जाती है और वो रिटर्न जब होके आती है तो आपको वही मिलता है जैसे आपकी शब्द है, जैसे आपके विचार है। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। मैं आप सभी को अनम्यूट करना चाहूंगा, आप आए और एक दूसरे का सम्मान करें, कृतज्ञता दें, एक दूसरे को प्यार दें, एक दूसरे की तालियां बजा के आप धन्यवाद दें, सबका नाम लेकर फटाफट से जल्दी से। थैंक यू, धन्यवाद गुरुदेव। नरेश जी सर आपका धन्यवाद, सुमन जी सर धन्यवाद, मंजू जी, सभी लीडर्स का दिल से धन्यवाद। नरेश जी सर आपका आभार। धन्यवाद, गणेश जी अग्रवाल धन्यवाद, जी आपको धन्यवाद, धन्यवाद जी आपको दिल से धन्यवाद। आप रोज हमारे लिए दवाई लेके आते हैं, धन्यवाद। गणेश जी अग्रवाल धन्यवाद, धन्यवाद जी, धन्यवाद चैंपियन जी जी, आपको धन्यवाद निर्मला जी, धन्यवाद प्रेम सिंह जी, धन्यवाद राजेश जी, दिल से धन्यवाद आपको ग्रेट जी, लीडर। धन्यवाद शिवानी जी, धन्यवाद श्रवण जी, श्रीति सेनी जी, दिल से धन्यवाद आपको। धन्यवाद जी, आशा रानी जी, सिंधु जी, धन्यवाद अंकित, धन्यवाद अशोक जी, धन्यवाद ममता जी, धन्यवाद धन्यवाद ज्योति जी, धन्यवाद लाल सिंह जी, चंद्र सिंह जी, धन्यवाद कमल किशोर जी, धन्यवाद केसर सिंह जी, धन्यवाद कुलदीप सिंह जी, धन्यवाद महेंद्र सिंह जी, धन्यवाद मुकेश जी टीचर, धन्यवाद पार्वती जी, धन्यवाद राजकुमार जी, धन्यवाद राजेंद्र सैनी जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद प्रकाश जी, धन्यवाद रीना जी, धन्यवाद श्रीकांत जी, धन्यवाद सोनिया जी, धन्यवाद सुभाष चंद्र जी, लीडर्स का दिल से धन्यवाद। आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सभी लीडर्स का दिल से धन्यवाद। थैंक यू आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच।
मुझे ये सेशन पूरा बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत अजीज है। मेरी रोम रोम में, मेरे कण कण में, मेरी आत्मा में बस चुका है। और आप सब लोग मुझे बहुत ज्यादा मेरे लिए वैल्यूएबल हो। मेरे परिवार, मेरे बच्चों, मेरी बीवी, मेरे माँ बाप से भी पहले मैं आप सबको प्यार देता हूँ, इज्जत देता हूँ, सम्मान देता हूँ। दिल से धन्यवाद आप सबको। और इस सेशन की सबसे खूबसूरत चीज जो धीरे धीरे बनती चली जा रही है, सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज जो बनती चली जा रही है, वो यही है कि हम अंतिम इस सेशन के एंड में, इस सेशन की क्लोजिंग के समय एक दूसरे को जो सम्मान देते हैं, एक दूसरे के लिए जो तालियां बजाते हैं, एक दूसरे को जो प्यार देते हैं, वो इस सेशन को और भी खूबसूरत, और भी नायाब, और भी सुंदर बना देता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। अपने शब्दों के साथ यही कहना चाहूंगा, जम के खेलो और जम के जीतो। आइए एमपीएल में आ जाओ और छा जाओ। और एक बात कहना चाहूंगा जाते जाते इस सेशन को क्लोजिंग में, कि लगे रहो लगन से, लगातार मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।